पढ़ना। तो आप ड्यूरिंग कम्यूटेशन क्यों नहीं उसको ऑन रखते, हैंड फ्री वगैरह लगा के? अच्छा दानिश, जब आप ये अपलोड कीजिएगा तो साथ डिस्क्रिप्शन में ना वो तमाम सवालात लिख दीजिएगा जो कि इसके अंदर डिस्कस हुए ज़्यादा, जिन पे टाइम लगे। जी मोस्टली मेरी जितनी वीडियोस में कोशिश आप यानी टाइम टू टाइम जो आप हो रही है ना, तो मैं उनमें लिख रहा हूँ पॉइंट्स के, हाईलाइट्स के, हमने इस पर डिस्कस क्या किया है, वो डिस्क्रिप्शन में आ रही है। फिलहाल भी आप कराची में तो नहीं रहते ना, आप तो मोबाइल कैरी कर सकते हो रास्ते में। हम कराची वालों के लिए मसला नहीं कर सकते कभी रास्ते यार में। भाई मेरे जो है ना ज्यादा जो काम है वो ट्रैवलिंग का, मैं मार्केटिंग और सेल्स में हूँ, तो मैं ज्यादातर ट्रैवलिंग ही होती है, तो मैं ज्यादा देर तक उसको कैरी नहीं कर सकता मोबाइल को, या हैंड फ्री लगा के नहीं रख सकता। तो ये है कि मैंने अपने काम को साथ भी मैनेज करना है इस वजह से। नहीं एक्चुअली ऑफिस जा रहे हो ना, इसलिए कह रहा हूँ। चलें नहीं, लेकिन मेरा फील्ड का वर्क ज्यादा चले है। खैर, जस्ट ऐसे मजाक कर रहा हूँ मैं, डोंट टेक सीरियस। वो कराची वाले जो बता रहे थे वहाँ पे उनके साथ क्या होता है। अच्छा मैं फिर अपना क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि वॉल्यूम जो है डोमेन का हाई होना इज वर्थ फॉर अस, यानी अगर हम जब अपना डोमेन रिसर्च कर रहे होंगे, सर्च नहीं करेंगे हम रिसर्च करेंगे सैमरश को यूज करते हुए, या जो जो टूल्स हमें इस वक्त मिल चुके हैं और कुछ अर्जुमन ने भी हमारे साथ जो शेयर किए हैं, मैं आपसे वो फिर उस पर आएंगे हम सारी चीज़ों पे, यानी पूरा एक पैटर्न मैं बना रहा हूँ कि डोमेन को फाइनलाइज हमने कैसे करना है। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर से पूछना है कि वॉल्यूम हाई होना इज वर्थी फॉर अस। ब्रांड को हम डोमेन के साथ अभी प्लान नहीं कर रहे कि कोई ऐसा वो डोमेन पकड़ लें जिसका ब्रांड से कहीं किसी ब्रांड के साथ मैच हो, जब लाइक CNN, BBC, इसके साथ पिज़्ज़ा, KFC, इसके अलावा ये ब्रांड है सारे। तो बस मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर ये क्लियर हो जाता ना, तो फिर मेरे पास जो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे हमने डोमेन बाय करना है, आई बिलीव कि सबके लिए बहुत इजी है, जो मुझे समझ लग रही है डोमेन को सर्च करना। और अच्छा जी जी अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। जी वालेकुम सलाम। अच्छा दानिश भाई, मैं जहाँ तक समझाऊँ ना कि ये जो डोमेन का जो नाम है वो आपकी नीश के साथ रेलेवेंट होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली हाँ जी। वो सारी चीजें यानी क्राइटेरिया पूरा मैंने यानी मैं जो जी प्लान जी, कर रहा हूँ तो क्राइटेरिया मैं उसको लेके बात कर रहा हूँ। उसके अंदर जो है ना कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए, वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा, बल्कि मैटर ये करेगा कि वो आपकी नीश के साथ रेलेवेंट है आपका नाम के नहीं। बाकी जो आप अपना कंटेंट लिखोगे उसके अंदर जो कीवर्ड्स इस्तेमाल करोगे वो उसका सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए। हाँ जी और कंपटीशन लो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, जी। अंडरस्टूड है। मेरा एक कंसर्न और भी है इसमें, मैं एक और अब ये देखें ना हमारे वो क्राइटेरिया में ना चीज़ें बढ़ती भी जा रही हैं, कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी बेस पे हमने डोमेन रिसर्च करती है। मेरा एक पॉइंट जो है ना वो ये भी है कि जैसे अगर आपने कल वो एक भाई की बात सुनी हो जिन्होंने $10 का यानी बाय किया, अननोन पर्सन थे, IT के पर्सन ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था इस चीज़ का, और 95,000 इवन विद इन 2 days। ठीक है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब सोचने लग गया हूँ कि अभी देखें माशाल्लाह हमारे 200 प्लस इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं, तो हु नोज इन 200 में से कोई एक बंदे का क्लिक कर जाए $1 लाख में 1-2 days, विद इन 2-3 days, यानी जो भी इस टाइम पीरियड में हो रहा होगा, तो मैं उस चीज को थोड़ा कर रहा हूँ। दानिश भाई आपके सवाल को जहाँ मैं ये था कि वॉल्यूम जो है, क्या वॉल्यूम ज्यादा होने से और डोमेन कीवर्ड डिफिकल्टी कम होने से चाहे उसका लाखों में है वॉल्यूम, इवन कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा भी हो, मेरा क्वेश्चन ये है, लेकिन वो बड़ी वास्ट फील्ड हो, जिस तरह से आपने कहा कि पिंक जीन्स को भी छोड़ दें, सिर्फ अगर जीन्स मिल रही है तो हम जीन्स चले जाएं, तो उसके बाद एग्जांपल देता हूँ, thedog.com, ठीक है, सिंपल शॉर्ट, thetable.com, जी जी, icatch.com, bword.com, ठीक है, copy.com, लेकिन कॉपी में मैं S लगाता हूँ या कॉपी में डबल O कर दूँ या डबल C कर दूँ, यानी ये वेरिएशन शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जिसमें आपकी नीश भी कवर हो जाए
और हमें कोई ऐसा ट्रिकी डोमेन भी मिल जाए कि शायद जिस बंदे के कोई बाय चांस वो डोमेन उसके हाथ आ गया, पार्टी उसकी तरफ हो जाएगी हम सब की। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो यानी उस लेवल से जाने से पहले कि अभी वो ब्लॉगिंग करेगा, वो उस निश पे काम करेगा, यानी जैसे सर ने जो मोटिवेशनल प्रोसेस में हमें जो ये वो कहते हैं ना, एक ट्विस्टर चल रहा है, एक बंवर चल रहा है, उस बंवर के अंदर कोई ऐसा बंदा आ गया ना, तो मैं यानी मेरी भी कोशिश पूरी यही है कि हमारे ये 200-300 बंदे जो इस वक्त हैं, सम हो कोई एक आधा बीच में ऐसा क्लिक हो ही जाए। जी आमीन, जी, इंशाल्लाह सारी होएंगे, छड़ी जरूर होएंगे। मैंने कैसे कीवर्ड्स भी पकड़े हुए हैं, डोमेने भी मैंने खरीद ली हैं, जिस तरह से आपने नाम लिए हैं ना। जी जी बिल्कुल। अब ये देखें ना, आप तक अभी ये लिमिटेड है, मैं इसको सबके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कुछ पता नहीं, अब मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, मेरे पास आइडियाज हैं, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर रहा हूँ, मैं करता, लेकिन मैंने कभी डोमेनों पे यानी काम नहीं किया हुआ, क्योंकि ठीक। वो एक अलग चीज़ थी। दानिश भाई, ये ना एक आप लाइव सेशन में ये डोमेन परचेज करने का तरीका बता दें, एक परचेज करके, सर जी सिर्फ आज का सर का सेशन कंप्लीट और हो लेने दें। गिग भी एक बना दें, उसमें भी हमें पता चल जाएगा जरा। वो गिग वाली जो है ना, वो फातिमा हमारी जो सिस्टर है ना, उन्होंने उन्होंने बोला था 9 बजे तक आएंगे। हाँ उन्होंने कमिटमेंट की हुई है कि वो आके आपको एक्सप्लेन करेंगे। वैसे मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों में इतना यानी वो डीप लेवल पे नहीं हूँ, बट मैं बना सकता हूँ, चला भी सकता हूँ, मैंने की भी हुई है, और विद इन 1-2 महीने के अंदर मैंने एक गिग बनाई है और मेरी चल भी गई। यानी मैंने अभी गिग यानी इन चीज़ों पर अब आ रहा हूँ, बट जो बंदे सालों से काम कर रही हैं, जिनको 1 साल एटलीस्ट हो गया, आई बिलीव वो हमें ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो शेयर बिल्कुल। करें, और फिर जो मेरे पास एक्स्ट्रा होगा अगर उसमें से कुछ, तो मैं उसी वक्त आपसे शेयर कर दूंगा वो चीज़। अच्छा तानिश भाई, जो आपने क्वेश्चन रेज किया वो वैलिड है, लेकिन जो है मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। जिस तरह सर ने हमें समझाया कि हम जो ना एक कीवर्ड नीच फाइंड आउट करें, उससे रिलेटेड कीवर्ड फाइंड आउट करें, उस कीवर्ड से रिलेटेड हम डोमेन बाय करें, ठीक है। अब जब हम सर्च करते हैं, या कुछ और लोगों ने भी शेयर किया कि गूगल जो है उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका डोमेन क्या है, लेकिन गूगल क्या करता है, आपका पेज रैंक करता है, आपका आर्टिकल और पेज रैंक करता है, ठीक है। टॉप पर हमने ये देखा कि डिफरेंट लिंक के साथ बिल्कुल वो वाला पेज आ रहा होता है जहाँ पे वो कंसर्न इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जी ठीक है। अब एवरीबडी एवरीबडी तो नहीं, लेकिन कुछ हैं जो इस पर कह रहे हैं कि भाई सिर्फ इस पर नहीं जाओ, ठीक है, क्योंकि इसका लेने का फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि जो है वो जो डिफरेंट पेजेस हैं वो रैंक होंगे, तो फिर आप ये लेकर क्या करोगे। तो अब गेन फिर वहां पर एक सॉल्यूशन उन्होंने ये दिया कि भाई अगर आप सिंगल ये लेते हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि अगर आप सिंगल पेज लैंडिंग वेबसाइट बनाते हैं, फिर तो ओके है कि आप स्पेसिफिक कीवर्ड नीच मार्केट से रिलेटेड डिग डाउन करके निकालो, उससे डोमेन ले लो और सिर्फ सिंगल पेज बना लो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉपर तरीके से काम को, और वो सिर्फ इसलिए बनेगा अगर हम गूगल एड्स के जरिए पैसे कमाना चाहते हैं, यानी कि अगर हम एफिलिएट करना चाहते हैं तो दैट इज नॉट गुड फॉर यू। तो आप जो है ना बिग रेंज में जाओ और फिर वो उसके इंटरनल जाकर उसको जो है ना एक ब्रांच बनाकर वो बना लो। तो अब इसमें भी कंफ्यूजन है, अगर आपको आइडिया तो आप क्लियर कर दें या कोई इसी एक्सपर्ट से क्लियर करवा दीजिएगा कि क्या हमें सर गूगल एड्स के लिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि किसी ने सवाल किया गूगल एड्स के हवाले से, तो सर ने मना कर दिया नहीं गूगल एड्स पे कोई काम नहीं करना। अब गूगल एड्स पे कोई काम नहीं करना, तो वो जो सिंगल लैंडिंग पेज बन रहा है, तो हम किस तरह से जो है ना वो मतलब आपका पेज वो रैंक हो रहा है, और डोमेन रैंक हो रहा है, रैंक क्या हो रहा है, और हम किस लिए काम कर रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो क्लियर नहीं हो पा रहा। मैं इस पे एक चीज़ ऐड करता हूँ आपके क्वेश्चन में। आपने जितनी बातें की हैं ना, आपने काफी कुछ बोल दिया है, और आपकी बातों से लग रहा है कंफ्यूज हैं कहीं ना कहीं। इसकी राइट। इसकी ना एक चीज आप दो मेरे 2 पॉइंट्स हैं जो मैं ये चीजें मिल रही हैं, तो मैं वो मेरे पास भी इंफॉर्मेशन वैसे ही दिमाग में चल रही है। एक चीज, आप डिजिटल एसेट को दिमाग में रखें, सिर्फ ये वर्ड जितनी भी हमारी जो मुझे अभी तक अंडरस्टैंडिंग है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि डिजिटल एसेट को अपने दिमाग में रखें पूरे सेशन में 3 महीने, कि डिजिटल एसेट बनाना है आपने, वो नहीं कि बस मैं कीवर्ड सर्च में लगा हूँ, अपने डिजिटल एसेट बनाना है। दूसरा, रूट कॉज पे काम करना, यानी उसकी जड़ पे काम करना, कि ये जड़ निकली कहाँ से, उस पे काम करना है बस हमने। तो बहुत से रास्ते हमारे लिए खुलने वाले हैं।
सर ये इस तरह एक्सप्लेन कर दें क्या अब मतलब है? रूट कॉज पे जो है ना वो उस पे मैं डिस्कस कर सकता हूँ आप लोगों के साथ बहुत से मैटर्स पे आईटी के हवाले से, और जो डोमेन भी होंगी उस पे भी मैं आपसे डिस्कस उसको देखते हुए ना, ये जो हमारी टेक्सोनॉमी, जैसे सर ने आपको एक लफ्ज़ बोला होगा, शायद आपने नोटिस किया कि नहीं किया, मैंने दो तीन दफ़ा नोटिस कर चुका हूँ सर की उस वर्ड्स को बार बार वो बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ आप टेक्सोनॉमी पे कर लोगे ना तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और मुझे वो तो उसके एक्स्ट्रोनॉमी के अलावा तो कुछ है भी नहीं ना सर, लेकिन वो है क्या एक्चुअली, डायरेक्शन क्या है, हम किस तरफ जाना है हमने? सर मैं हाजिर हूँ, मैं इसीलिए मैं वही आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ वो एक पॉइंट, वो एक फाइल, सिंगल फाइल, वो आपको बहुत कुछ दे सकती है अगर उस पर आप थोड़ी सी रिसर्च कर लेना। और रिसर्च कैसे करनी है वो मैं आपको, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूंगा। और उसमें एक चीज़ और भी है, ये जो अर्जुमन की हमारी वो एक सेशन हुआ था कीवर्ड रिसर्च का पार्ट 1 पार्ट 2, काइंडली अगर वो आपने नहीं देखा वो राइट, देख लें। इनिशियल हुआ था। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पूरी वीडियो सारी लिस्टें जाकर देखो, मैं सिर्फ कह रहा हूँ वो 2 देख लो और काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके रिसर्च के हवाले से। कीवर्ड रिसर्च अगेन यानी हर चीज बेस तो कीवर्ड भी कर रही है ना, डोमेन भी जब हमें सर्च करना तो वो भी कोई कीवर्ड के हम R&D करेंगे तो हम वो डोमेन ढूंढेंगे ना, तो वो थोड़ा उसको एक दानिश भाई, जी जी दानिश भाई, लेकिन मेरा क्वेश्चन अपनी जगह पर ही है ना, कि वो जो हम सिंगल डोमेन ले रहे हैं रिसर्च करने के बाद, फाइंड आउट करने के बाद, हमने सिंगल पेज लैंडिंग वेबसाइट बनानी है, मल्टीपल पेजेस बनानी है, और जी जिन लोगों के पेजेस रैंक हो रहे हैं उनसे उस डोमेन के नाम से कैसे कंपटीशन करना है, जब वो मैटर ही नहीं करता डोमेन अच्छा नेम। आप इस थोड़ा हवाले से, आप थोड़ा वेबसाइट के लिमिट हवाले से। आप थोड़ा यानी पर्सनल वेबसाइट के हवाले से आप बात कर रहे हैं। जी 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 जी, मतलब कि मैं अगर कोई वेबसाइट बनाने जाता हूँ, एफिलिएट की बनाने जा रहा हूँ, अभी दो ऑप्शन मेरे कॉन्सेप्ट बना है कि दो तरह की वेबसाइट बनानी है, एक एफिलिएट की बनानी है और एक बनानी है एसईओ सर्विसेज की। अगर मैं सिर्फ दो बनाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, तो कॉमर्स अब की। मुझे क्या उसको डिग डाउन करके बिल्कुल लास्ट में जो नीच बचे वो डोमेन लेकर मैं उसकी वेबसाइट बना दूं? अगर मैं वो लेता हूँ तो क्या मुझे सिर्फ सिंगल पेज की बनानी चाहिए और वो एफिलिएट के लिए नहीं बनेगी? नहीं नहीं सिंगल तो पेज की क्यों एसईओ की अगर बनानी है? वेबसाइट बनानी हो तो क्या करना होगा, और अगर सिंगल जो है एफिलिएट की बनानी हो तो क्या करना होगा? देखिए सिंगल पेज अगर वेबसाइट बनानी है तो यहाँ तो है ना आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी आपके पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो उसके लिए एक सिंगल पेज वेबसाइट क्या कहा जा सकता है, उसका एक पोर्टफोलियो टाइप आपने बनाया हुआ जिससे यानी कस्टमर जो आपसे कांटेक्ट कर सके, जो कि शॉपिंग कार्ड ना हो, एक पोर्टफोलियो टाइप हो, कंपनी का पोर्टफोलियो बना हुआ सिंगल पेज वेबसाइट है, उस पर एसईओ रैंक हो रहा है और आप अपना फिजिकल बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं विदाउट शॉपिंग कार्ड वगैरह यानी जो भी है उसके बगैर ही, तो एक सिंगल पेज बना दे जिसमें वो एक पॉइंट होगा, हाँ ये एक पेज है तो इस पे ट्रैफिक आ रही है और उस ट्रैफिक के थ्रू लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। या उसके एक एग्जांपल ऐसे दे लेते हैं, आपका एक यूट्यूब चैनल है, आप अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना चाह रहे हैं, इवन के यूट्यूब चैनल इट सेल्फ अपने उसके भी मैकेनिज्म्स हैं प्रमोट करने के, लेकिन आप एक अलग से वेबसाइट बना देते हैं अपनी यूट्यूब चैनल के लिए सिर्फ सिंगल पेज वेबसाइट, और उधर से डोमेन को भी आप कीवर्ड के थ्रू रैंक करेंगे और वो आपके यूट्यूब के ऊपर ट्रैफिक लेके आ रहा होगा क्योंकि आपने वहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी सिंगल पेज के ऊपर ही अपना यूट्यूब चैनल की इन्फॉर्मेशन जो भी है, एक ये भी मैटर। अब चीज़ें काफ़ी हैं अभी जो, अच्छा पहले मुझे थोड़ा सा एक एज एसईओ स्टूडेंट, हम सर के स्टूडेंट है, एसईओ भी हम सीखने के लिए है ना, हाँ तो जी एज ए स्टूडेंट ऑफ सर हमें सब फर्स्ट 1 2 3 स्टेप क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम किस चीज पे काम करें, फिर सेकंड किस चीज पे काम करें, थर्ड किस चीज, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें आ गई हैं, सीख ली हैं बहुत सारी। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे पहले इसको पकड़ो, इसको खत्म करो, फिर इसको पकड़ो, इसको खत्म करो। अभी कुछ नहीं सीखा सर जी, अभी कुछ नहीं सीखा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बस सर आप जो सीखा है जो वो सारा आप जो चले तो नहीं आप संभाल पा रहे हैं ना। नहीं मैं इसलिए तो हम लोग बैठे हुए हैं, यानी हम ग्रुप जी में जी इसलिए बैठे हैं ना कि हम संभालें उन चीज़ों को। अब मुझे अंडरस्टूड है, ये वेरी मच क्लियर है कि जिन नहीं, लोग जो फर्स्ट टाइम नए नए आ रहे हैं उनके लिए नई चीज़ें हैं और वो बहुत सी चीज़ें सर से गुजर रही हैं, और मेरी पूरी कोशिश है, और मेरे साथ अर्जुमन भी हैं, साद भाई भी हैं, हंजला वेरी टैलेंटेड और वेरी एक्टिव है, और एक उमर भाई भी है, मुझे उन तक भी पहुंचना है, एक और लड़का भी था कल हमें ग्रुप यानी सेशन में मिला था, उसका भी बड़ा हाफिज, अ, उसका नाम था, एक सेकंड में, नहीं वो ना उसके हाफिज नाम उमर, नहीं हाफिज हाफिज, उमर। हाँ वो उमर भाई का तो मैं बता रहा हूँ ना, एक और लड़का था जिसके नाम 3 वर्ड से मिलके बन रहे थे और वो उसकी सर से बात भी हुई थी, यानी उसके बाद से मुझे पता हाफिज लगा उमर कि मकसूद, अ, हाफिज उमर मकसूद। नहीं हाफिज और मकसूद उमर
उमर का तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो है एक और भी बार। यानी मेरी कोशिश है कि सारे हम प्लेटफॉर्म पे एक जगह पे इकट्ठे हो गए ना, तो मैं कह रहा हूँ वो एक्सपर्ट्स की डिस्कस के साथ जो है ना हम आगे फर्दर चलते रहे। अभी तो माशाल्लाह हमारे पास 3-4 एक्सपर्ट हैं, उसमें मेरी भी कंट्रीब्यूशन जो पॉसिबिलिटी मैं कर रहा हूँ। और फ्याज बाकी भाई को मैं बता देता हूँ, जो फ्याज भाई ने सवाल किया है ना कि एफिलिएट का करना है या ई कॉमर्स का करना है या फिर जो ब्लॉगिंग का करना है, एडसेंस का करना है, कुछ भी करना है, तो अभी तक फ्याज भाई पहली चीज तो ये है कि सर ने हमें नहीं बताया इसके ऊपर। तो सबसे जो बड़े एक्सपर्ट हैं वो तो सर खुद हैं, वो तो हमें एक डायरेक्शन लेकिन उन्होंने सर कह रहे हैं ना कि आप डोमेन फाइनल कर दें इस हफ्ते, तो फिर वो कैसे करेंगे हम जब सर हो ने नहीं जाएगी, बताया? हो वो बात जाएगी। मैं बता डोमेन को। अभी आपने पूछा था कि क्या करना है, तो अभी आपने सबसे पहले क्या करना है कि पहले अपनी कीवर्ड रिसर्च करनी है, उसको नीश बाद में बनाना है। पहले एटलीस्ट 20-30 या 40-50 कीवर्ड्स तो ऐसे निकालें कि जिनके ऊपर वॉल्यूम अच्छा हो और उसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो। मिसाल के तौर पे अभी ये दानिश भाई का भी मैं क्वेश्चन था, वो भी मैं इसी के अंदर अगर जहाँ तक मुझे समझ आती है मैं उसका जवाब दूंगा कि दानिश भाई ने कहा कि वॉल्यूम ज्यादा हो और कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा हो, कम हो, जो भी हो, लेकिन मेन कैटेगरी पे अगर नीश मिलती है तो ले लें। तो उसके ऊपर मेरा जो मुझे जो समझ आती है वो ये आती है कि हम नीश ले सकते हैं और उसके ऊपर रैंक भी कर सकते हैं। वो इस तरह से कि अगर हमें पेंट्स का मिल गया या इन्होंने एक टेबल का लिया या कोई आइस स्केट्स का लिया, तो आइस स्केट्स के अंदर काफी कैटेगरी हैं, लेकिन हम जब वेबसाइट बनाएंगे तो हमें पता होगा कि कौन से कीवर्ड पे कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है और वॉल्यूम भी आ रहा है। तो हम डायरेक्ट पहले सबसे पहले जाके उसके ऊपर काम करेंगे, वहां पे रैंक करेंगे, क्योंकि हमारा स्पेसिफिक वेबसाइट होगी। नाम कोई भी हो ना, गूगल नहीं मैटर करता, गूगल के लिए ये है कि हम पे कर रहे हैं। तो हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर हम जब रैंक करेंगे, कोई 10,000 वॉल्यूम वाला या 20,000 वाला, तो उसके बाद ये क्या होगा कि लाखों वाले, क्योंकि उसमें तो काफी वेराइटीज वाले कीवर्ड्स होंगे, तो एक पे रैंक कर जाएंगे तब हम दूसरे पे शिफ्ट कर जाएंगे, एक और कैटेगरी आ जाएगी। तो इसलिए हमने कीवर्ड ऐसा एक तलाश कर लेना है कि जो मेन हो, उसके अंदर वेराइटीज बहुत हो और उन वेराइटीज के अंदर कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम हो और वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा हो। तो ये एक चीज हमने अभी तक सिर्फ देखनी है नीश के अंदर। नीश मिसाल के तौर पे मैंने तो आपको ये लाखों में मैंने वॉल्यूम्स वाले तकरीबन निकाले हैं और सबकी एएचआरएफ तो उनकी कीवर्ड डिफिकल्टी 0 बता रहे हैं। तो आप लोग को कोशिश ये करनी है कि आप नीश ऐसी देख लें कि जिसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा हो, वेरिएशंस का वॉल्यूम जरूर देखिएगा, और उसके अंदर कीवर्ड डिफिकल्टी का फिल्टर लगा के बस ये देख लें कि उसके अंदर कम कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड कितने आ रहे हैं, उनका वॉल्यूम्स क्या है। और ये सारी चीजें देख के, जिस तरह सर ने बताया था, हमजा भाई, आपने आके देखने के ट्रैफिक उन कीवर्ड्स पे कितनी आ रही है। पहले 2 कीवर्ड्स पे अगर 90% आ रही है ट्रैफिक, तो फिर हम उन कीवर्ड्स पे रैंक भी कर सकते हैं और उनसे हमें फायदा भी हो सकता है। तो बस यही चीज थी, आपने सिर्फ अभी तक कीवर्ड्स देखने हैं। नीश आप सिलेक्ट कर लें, नीश आपको यहीं से सिलेक्ट होगी, यहीं से पता चलेगा कि हम आपने उसको सिलेक्ट करना है या नहीं करना। एक जो क्वेश्चन डोमेन का रह गया, वो मैं आखिर में फिर रख देता हूँ क्लास के सामने। वो ये था कि आपने कहा था कि डॉट शॉप करनी है या डॉट कॉम लेनी है। तो डॉट शॉप सर ने रिकमेंड भी किया था और वो एक अच्छी डोमेन है, लेकिन जब ई कॉमर्स हम देखते हैं तो ई कॉमर्स साइट्स तो उसको यूज कर रही हैं, लेकिन जब एफिलिएट साइट देखते हैं तो एफिलिएट नहीं कर रही। यहाँ पे हमारे लिए एक बड़ी कंफ्यूजन सी है कि एक पावरफुल डोमेन है डॉट शॉप और मिल भी ज्यादा रही है, डॉट कॉम से ज्यादा डॉट शॉप मिल रही है हमें इजी। लेकिन सर तो एफिलिएट सिखा रहे हैं ना हमें, एफिलिएट वेबसाइट के लिए, और रिकमेंड भी एफिलिएट के लिए कर रहे हैं वो। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन, मैंने वही तो आपको बोला। पहला मेरा क्वेश्चन क्या था, डिजिटल एसेट दिमाग में रखना है, बाकी सारी बातें छोड़ दें अभी। डिजिटल एसेट का मतलब है इंटरनेट की दुनिया की प्रॉपर्टी खरीदनी है आपने, बल्कि खरीदनी, सॉरी, बनानी है। तो बस उसको दिमाग में रखे, और इंटरनेट की प्रॉपर्टी जो है ना, उसमें बेशुमार वैरायटीज हैं, हम लिमिटेड किसी के साथ नहीं है। हाँ, अलबत्ता एफिलिएट, ऑफ कोर्स एफिलिएट एक ऐसी है, वो ग्रो करेगी वक्त के साथ साथ। और मोस्टली लोग, जो लोग आईटी को समझ रहे हैं, एफिलिएट को थोड़ा बहुत जानते हैं ना, वो ज्यादातर वो इसी के साथ ही जाएंगे, एफिलिएट के साथ ही जाएंगे। इवन मैं भी शायद 2-4 मैं भी अपनी साइटों को एफिलिएट में बनाना शुरू कर दूंगा आने वाले दिनों में।
इसकी वो वर्थ ही है, वो आपका दानिश भाई, जो आप F- डिजिटल एसिड बोल रहे हैं ना, वो हाँ जो जी। मेरी अभी अंडरस्टैंडिंग आई है आपकी इस 2-3 सेंटेंस से, वही आया है कि डॉट शॉप और डॉट स्टोर खरीदने का हमारा मेन मकसद ये है कि हम जो है ना इससे रिलेटेड जो हमारी रिसर्चेज हैं, जिन फील्ड्स में हम काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हम डोमेन्स बाय करें डॉट शॉप डॉट यूएस से रिलेटेड। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हम इसको बेस करते हुए अपनी एफिलिएट भी बना लें, ठीक है। इसको हम अपने पास रखकर स्टोर करते जाएं, जब वक्त की जरूरत कोई डिमांड आएगी तो उसको सेल कर दें, ठीक है। बिल्कुल। अब जो जो हम एसईओ और एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ सर्विसेज और एफिलिएट मार्केटिंग के लिए वर्क कर रहे हैं, उसके लिए हम जो ना वो जो प्रोफेशनल्स हैं .com है या लोकल .us है, वो परचेज करके उसके ऊपर वर्किंग करें। चले मैं आपको एक आसान सा तरीका अभी बता देता हूँ डोमेन रिसर्च का, जुबानी उसके लिए सर्च करने की जरूरत नहीं होती, यानी मैं आपको सही चीज सही समझाऊं मैं? स्क्रीन बिल्कुल सही समझ रहे हैं, परफेक्ट। अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो आ रही है ना, हिट होनी शुरू हो गई हैं चीजें, और अब दौड़ने शुरू हो गए हैं आपके भी। अगर आपने डोमेन सर्च करनी है ना, मैं आपको एक सिंपल सा उसका पता, स्क्रीन शेयरिंग की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। गूगल न्यूज़ तो आपने देखी होगी, सर ने भी शायद जी बताया है, जी ठीक जी। है। उसके टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में, साइंस वाले पार्ट में, या हेल्थ वाले पार्ट में चले जाए न्यूज़ के, 2-3 दिन रोज के 1-2 घंटे उस पर स्पेंड करें अपने, आपको पता लग जाएगा दुनिया किधर जा रही है, क्या चल रहा है आजकल। बस उस पर कोई डोमेन आपको, वहीं से आपको कोई डोमेन नेम मिल जाएगा। और होना शॉर्ट चाहिए, शॉर्ट टेल। शॉर्ट होना चाहिए। बस अच्छा, ये एक शॉर्ट और होना बाद चाहिए, में ये जरूरी नहीं है। अच्छा, सिर्फ एक चीज के कर दी, ये जरूरी नहीं है कि वो जो ना, जिस तरह सर ने एक्चुअली सर, खैर छोड़े, हमें ये होना चाहिए कि हम उसको सर्च पकड़ते हुए हम उसको हर चीज के अलग अलग डायरेक्शन बना दें। एक डायरेक्शन ये कि आप एसईओ सर्विस दे रहे हो, उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। एक एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी है। और एक जो डिजिटल एसेट आपने बाय करना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी है। तो इस तरह में डिफरेंट स्ट्रेटजीज पे काम करना पड़ेगा। हर काम के लिए, हर ऑब्जेक्टिव के लिए तरीकेकार अलग होगा। हम बस ये सारी चीजें मिक्स हो रही थी मेरी, जैसे ये क्लियर है। ठीक है, अभी अभी तक के लिए जितना आप समझ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक जा रही है। अच्छा फयाज भाई, आपने एक तो ये है कि ऐसे सर्विसेज पे कोई वेबसाइट अभी बनाने का सोचिएगा अभी नहीं, क्योंकि सर्विस देना सही तरह से, या फिर आता भी है तो हम उस क्वालिटी का नहीं दे सकते कि वेबसाइट हम बना लें। हम सिर्फ जाएंगे फाइवर पे, छोटी छोटी सर्विसेज देंगे, बड़ी सर्विस हम उसके लिए वेबसाइट की जरूरत होती है, तो हमने वो नहीं देना। हमने सिर्फ अभी एफिलिएट साइट बनानी है जो सबसे इजी है ई कॉमर्स की निस्बत, और जो डिजिटल एसेट बनाना है उसके लिए हमारे पास एक ई कॉमर्स साइट, एक मार्केट प्लेस होगी, ठीक है, जो बेहतरीन डिजिटल एसेट होगा। तो वो हमारा एक लॉन्ग टर्म काम होगा, लेकिन उससे पहले हमें एक, क्योंकि एक तजर्बा करना है, तो वो हमने एफिलिएट साइट्स पे ही करना है। तो मैं दानिश भाई से ये क्वेश्चन रखता हूँ कि दानिश भाई, इन्होंने भी जो सवाल किया था, मैं फिर करता हूँ तीसरी दफा, जी कि जी। क्या आपकी क्या राय है कि डॉट शॉप और डॉट कॉम में, डॉट शॉप को मेरे ख्याल में ज्यादा प्रायोरिटी है बेचने के हिसाब से, या ये पावरफुल डोमेन है, लेकिन जब वो एफिलिएट साइट की, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? हमें डॉट शॉप में लें या डॉट कॉम में? अब डॉट कॉम में इजीली छोटी डोमेन मिलती नहीं, मिल जाएंगी। तो डॉट शॉप में ना लें। देखिए, जितनी जहां तक मुझे समझ है ना इन चीज़ों की, मुश्किल नहीं है। बस वो एक थोड़ा सा वो माइंडसेट अपना बनाना पड़ेगा वैसा, और एक उसका फार्मूला ही चले क्या है। अभी मैंने आपके साथ, मेरे ख्याल से 5-10 मिनट पहले की बात मेरी, वो मैंने आपसे एक बात की है ना, सिर्फ वर्ड्स के साथ प्ले करें आप, मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। अभी भी बहुत 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 स्पेस है इसमें। बात ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट कीवर्ड पे अगर मिल रही है ना, मिसाल के तौर पे, हाँ एग्जैक्टली अब मिली है, फिर तो मैं कहता हूँ वो बम्पर प्राइस हो गया ना। वही ना, चेयर डॉट शॉप पे मिल रही है, चेयर डॉट कॉम में नहीं मिल रही। अब बताएं। चेयर को ना आई की जगह ई कर दें। किसको? चेयर CHAIR है, आप CHAER कर दें, या CHAIIR कर दें, या C करके H या H करके, वेरिएशंस आपकी वो शॉर्ट ही रहेगी, प्रोनाउंस आर भी होगी। डबल। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक वेबसाइट है copify.com, देखिए जो लोग नहीं फिर वो कर रहे हैं ना, क्या कहते हैं उसको, गेस्ट पोस्टिंग,
वो उसको बड़े अच्छे से जानते होंगे। छोटा सा नाम है ठीक। कॉपीफाई, उसने स्पेल के साथ अप्लाई किया थोड़ा सा और वो $1 मिलियन इस वक्त बिजनेस कर रहे हैं। अब इसमें अब देखिए इसमें बिजनेस कितने हैं। एक उसकी डोमेन विच इज वर्थी, वेरी शॉर्ट नेम कॉपीफाई। दूसरा वो यानी इट्स आई बिलीव कि वो डोमेन की भी एक अपनी वर्थ होगी। उसके बाद उसकी उसने जो बिजनेस चलाने लगा हुआ नीचे वो अपना जो उसकी होस्टिंग है, यानी वेबसाइट है जो उसकी बनी उस जिस पर्पस पे बनाई है उसने वेबसाइट, वो एक सेल्फ एक बहुत बड़ा बिजनेस है उसका बना हुआ इस वक्त। फिर उसके बाद वो आगे से उस साइड से सर्विसेज भी दे रहा है लोगों से, जिससे वो डेली बेसिस पे पैसे कमा रहा है। यानी 3 काम कर रहा है एक ही चीज से। अब कॉपीफाई और गेस्ट पोस्टिंग आपस में मैच नहीं कर रहे वर्ड्स, कहीं पे कॉन्सेप्ट सिर्फ मैच कर रहा है। कॉपीफाई गेस्ट पोस्टिंग का मतलब होता है इधर से किसी से चीज ली उधर बेच दी और अपना बिजनेस कमीशन ले लिया। उसका सिंपल सा जो अंडरस्टैंडिंग है गेस्ट पोस्टिंग की। अब कॉपीफाई क्या है? कॉपीफाई तो नहीं है ये चीज, यानी कॉपी तो नहीं हो रही, वो तो किसी से लेता है किसी को देता है और अपना कमीशन रख लेता है। अब इसमें 3 बिजनेस चल रहे हैं, 3 बिजनेस का $1 मिलियन उसने बिजनेस बना लिया। इसकी एक आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको शायद मेमोराइज हो जाएंगी। रिसेंटली सर ने एक वेबसाइट बनाई थी adse.com। अब एड से क्या है? एड से यानी एड के बारे में कह रहा है वो, जबकि उसका बिजनेस जो है पीछे वो कर रहा है गेस्ट पोस्टिंग सर्विस। बिल्कुल। ठीक है, वो भी इधर से बिजनेस लेता है उधर दे रहा है। अब एड में तो बेशुमार वैरायटीज आ जाती हैं। एड्स करनी है तो एड्स तो एड की तो लिमिट ही नहीं, यानी इंटरनेट पे गूगल की जो बिजनेस है, गूगल पूरा जो चला रहा है अपना सर्कल, वो एड्स भी तो चला रहा है। इसकी इनकम जनरेशन जो हो रही है एड से हो रही है। लेकिन उस बंदे ने स्पेसिफिक कर दी गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से उस बिजनेस को अपनी अपनी वेबसाइट पे। अब उसकी एड से शॉर्ट वर्ड है। अब एड में उसने डी सिंगल कर दिया, डबल एड भी नहीं है, ए डबल डी एड होता है ना, उसने ए डी कर दिया और एस ए वाई को एस वाई कर दिया। प्रोनाउंस एड से हो रहा है। ठीक है। अब वो अब इसमें भी वही जो कॉपीफाई का मैंने एग्जांपल दी, एग्जैक्टली सेम इसका भी यही बिहेवियर है कि उसकी डोमेन वर्थ थी जिसकी शायद वो अलग से भी अगर सेल कर देगा तो विच इज $1 मिलियन आई बिलीव। और उसके बाद उसका बिजनेस जो नीचे चला रहा है वेबसाइट का जो इनकम जनरेट कर रहा है वो भी एक बिजनेस है जो उसको डेली बेसिस पे मंथली इनकम जनरेट करके दे रहा है। अगर वो फ्लिपा वगैरह पे जाएगा तो शायद उसका मिलियंस में बिजनेस सेल हो जाएगा चलता चलाता। बिल्कुल। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप hospital.com जरा खोल कर देखें, वो कोई वेबसाइट नहीं है। अब नाम कैसा है? hospital.com। देखा, जनरल नेम है और अभी तक इस पे कोई वेबसाइट नहीं बनी हुई। लेकिन जिस बंदे ने इसको खरीदा हुआ ना, वो 12 साल पहले उसने खरीद लिया था इसे। ऐसा ही हुआ है। और इस वक्त उसकी वर्थ आपको पता क्या? आपने देखी उसकी वर्थ क्या है इस वक्त मिलियन। आज के दिन? $12 लाख। बस यही चल रहा है। यही चल रहा है और एक वीडियो उस पे हुई हुई है कि somebody willing to buy, पर उसने जबरदस्त। इसे दिया नहीं है। यानी कल तक तो नहीं था, अभी का मुझे पता नहीं है। दानिश भाई, इधर से हमें ये भी पता लगता है कि डोमेन का इतना रोल नहीं है। बेसिकली कंटेंट जो हम डालेंगे उस कॉन्सेप्ट नहीं, डोमेन का भी रोल है, कॉन्सेप्ट का भी रोल है, हर चीज की अपनी वैल्यू है। कंटेंट जो हम डालेंगे उस पर बेसिकली रैंक करनी है, ना कि डोमेन। नहीं, डोमेन यही तो सारी डिस्कस कर रहे हैं कि अगर सिंगल डोमेन नाम पे, जैसे कल सर ने एक बताया ना एक बंदे का कि $10 की खरीदे 95 की 2 दिन के अंदर उसकी फ्लिप हो गई, जी तो वो डोमेन नेम ही था ना उसका। वो गोडैडी ने उसके डोमेन नेम को देख के उससे वो बाय कर दिया और शायद गोडैडी आगे से उसको और भी पता नहीं कितने में बेच दे, या उसका कोई ब्रोकर जो भी होगा, जो भी उसके साइकिल चल रहे हैं। तो who knows? तो दानिश भाई, आपने कहा है कि शॉर्ट टेल में जाना है, लॉन्ग शॉर्ट टेल की वर्थ ज्यादा होगी इसलिए हमने जाना है शॉर्ट टेल पे। देखें सर, ये मैंने 2 नाम लिए हैं, adse.com, copify.com, hospital.com। और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना कि बल्कि गूगल पे क्या सर्च करनी है, आप उस पर ही चले जाए ना, अपना जो है ये flipper.com पे, तो जाके सिर्फ उधर डोमेन का फिल्टर लगाएं और हाईएस्ट प्राइस पे उधर फिल्टर उसका साइड पे बना हुआ है, वहाँ पे हाईएस्ट प्राइस सॉर्टिंग कर लें उसकी और एंजॉय करें। लोग खाली डोमेन ही कितने की बेचने लगे हुए हैं।
अच्छा, जिस तरह hospital.com बताया आपने, ठीक है, अगर हम इसको इसके ऊपर जाएं, इसको अटैक करें, तो हम इसको कर सकते हैं कि हॉस्पिटल में द हॉस्पिटल कर दें, हॉस्पिटल में HOS की जगह HUS कर दें, हॉस्पिटल में PI की जगह PE कर दें, TAL की जगह TEL कर दें, TLE कर दें, इस तरह डिफरेंट वेरिएशन के साथ इस पर अटैक कर दें। अच्छा, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा था। अब इस चीज को और इजी करना है ना, कि ये हमारे पास ये आइडियाज कहाँ से आएंगे। मैंने भी ज़ाहिर है कहीं से देखा है, तो मुझे भी तो आइडिया है ना। मैं कोई बैठा बैठा मेरे दिमाग में तो नहीं ये चीजें चल रही थी कैसे होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो सारी चीजें शेयर करूंगा कल। लेकिन पहले सर की क्लास आज वाली हो रही, क्योंकि कल वाली बड़ी धमाकेदार थी और आज वाली भी होपफुली उससे डबल ट्रिपल होनी चाहिए। तो बस उसके बाद इंशाल्लाह हम वो सारे पूरा हफ्ता में यही काम फिर करना। फिर भी फाइनल करना है सप्ताह में लाजमी है ना, सर ने बोल दिया वार्निंग। हो जाएगी सर जी, टेंशन ही को नहीं। दानिश भाई, तो सर को जो हमने देनी है वो एफिलिएट के लिए देनी है फाइनल करके, राइट? नहीं, ये किसने कहा है? सर ने ऐसे कहा है कुछ कि एफिलिएट के लिए देनी है मुझे? सर ने नहीं कहा, लेकिन हम कौन सी फाइनल करके देंगे, तो ये फाइनल ने हमारी। ये क्वेश्चन हाईलाइट कर लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है उनसे। और हाँ सॉरी यार, थोड़ी देर पहले वो मोहम्मद आसिफ भाई ने क्वेश्चन किया था, लेकिन हम बोल ही जा रहे थे, वो चुप रह गए थे बीच में। तो काइंडली बोले, फिर उसके बाद हम आगे। दानिश भाई, हाँ, दानिश भाई मैं ये कह रहा था कि जो ये फयाज भाई ने भी क्वेश्चन किया है टैक्सोनॉमी का, जी तो जी ये हमारे लिए खजाना है। बिल्कुल, ये हम समझ नहीं रहे, क्योंकि ऑलरेडी मैं अमेजोन पे काम कर चुका हूँ, कर भी रहा हूँ, और शॉपिफाई पे भी मैं कर रहा हूँ। जबरदस्त। तो डेफिनेटली कि इसमें इतने ज्यादा कीवर्ड्स है ना, और हम इसमें से किसी एक निश की तरफ चले जाएं, किसी भी तरफ इसको उठा लें, तो ये कसम से हमें करोड़ों में ले जाएगा। सब के सब इसमें हम फायदा उठा सकते हैं। तो आज ये खजाना हमें मिल गया, थोड़ा इसमें से हमने टाइम्स देना है इसको, इसमें से हमने कीवर्ड निकाल के अपनी निश फाइनल कर ले, बाकी कुछ नहीं है। और मेरी दुआ है कि अगर ये 200 बंदों का ग्रुप है ना, तो 200 बंदों का 200 करोड़ होना चाहिए चंद दिनों या चंद महीनों के अंदर। इसी तरह दानिश भाई। तो मैं अल्लाह से बहुत उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारे जितने कुलीग हैं, जितने हमारे बहन भाई हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सबको कामयाब करेगा। इंशाल्लाह जी, कामयाब करेगा नहीं, अल्लाह पाक ने करना है हमें। अल्लाह से हमें मांगना है कि जरूर, अल्लाह असली लाने लाने जो मर्जी होती है हमें चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मैंने कल भी आपको कहा था कि हमने तो किश्तियां जला दी हैं। अब आपके पीछे किश्तियां जला के बैठे हुए हैं। और आजकल जो दौर है, आने वाला दौर सब इसी फील्ड का है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सब ई कॉमर्स फील्ड है, और यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी जिस फील्ड में भी जाएंगे टाइम जाया करने वाली बातें हैं। सर जी, ये थोड़ा सा वक्त रह गया जिस पे भी आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये भी थोड़ा सा वक्त रह गया, आगे नया दौर आ रहा है। बेशक इसी तरह। आपने अगर रोबोट्स के बारे में कुछ अगर उसको स्टडी किया हो तो जी जी बिल्कुल, आपकी सोच और हमारी सोच है कि हम कहाँ बैठे हुए हैं और दुनिया कहाँ जा रही है इस वक्त। इसी तरह। अच्छा दानिश भाई, दूसरी बात ये कि कल सर ने जो बात की थी डॉट शॉप या डॉट स्टोर की, तो अगर हमारे बहन भाई के पास इन्वेस्टमेंट है, तो उसी निश के मुताबिक जाके अपने लिए अभी से वो डोमेन परचेज करके रख लें। क्योंकि अगर आज नहीं, साल बाद, 2 साल बाद वो आपका लाखों में बिकेगी। ऐसे ही है, लाखों में नहीं ना, कुछ ना करते ना, सिर्फ आप GoDaddy पे जाके उसकी ऑप्शनें देखनी शुरू कर दो, रोज का थोड़ा टाइम दो ना, तो आपको नजर आएगा आपने एक डोमेन खरीदी थी जो कोई महीने बाद जो है ना वो $1000 की हो गई है, कोई $1500 की हो गई, कोई $2000 की हो गई है। भाई हमने कुछ भी नहीं किया, बाय करके रख दी थी। हाँ, लेकिन बाइंग के दौरान हमने थोड़ा सा उस पर रिसर्च कर ली थी, यानी एक घंटा 2 घंटे लगा के कि भाई वर्ती है ये नेम, ट्रिकी नेम है, तो फिर उसको बाकी क्या बस। दानिश भाई, दूसरी सर ने एक बात बताई थी कि यार वो हमने अगर मछली पकड़ने जाना है, तो हमने वो आलात जो दरिया में या समंदर में फेंकने हैं, तो उसके साथ मछली जो हमने कुछ फेंकी ही नहीं है, तो मछली कहाँ से पकड़ेगे उसी। एग्जैक्टली, हम वो खाली कंडे के साथ लगे हुए हैं। कंडे, खाली कंडे, वो कुछ तो फेंके ना हम। जिस तरह कल वो बात बता रहे थे कि उन्होंने फर्ज किया वो $10 की परचेज की, तो $95,000 पे वो चली गई, तो वो उसने मछली वो अपना कांटा डाला ना समंदर में, तो उधर से अल्लाह ने किया, उसका सिलसिला बन गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और जो नहीं बोल रहे, काइंडली वो भी अपना एक क्वेश्चन रेज कर दें,
ताकि हम अच्छा दानिश भाई, मेरा एक सवाल था डोमेन एज के हवाले से ना, कि सर ने बोला था कि आप डोमेन एज कैसे चेक करोगे कि डोमेन कितना पुराना है। जी जी तो डोमेन एज पे मैं जाके मैंने चेक किया था, एक डोमेन था उसको मैंने चेक किया था, मैं उस पे सिर्फ रिन्यू डेट बता रहा था और एक्सपायरी डेट बता रहा था। ये नहीं बता रहा था कि कब से ये स्टार्टिंग डेट उसका नहीं बता रहा था। कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, ये कोई बड़ी स्टोरी नहीं है। वैसे मैं आपको वेबसाइट एक बता देता हूँ, WHO.is। ये इंटरनेशनल ये जनरल वेबसाइट है जो हर डेवलपर, हर वेब होस्टर जो है ना वो उसको पता है इसका। इस पे स्टार्टिंग और एंडिंग और किस जगह से होस्ट हुई, किसने बाय की हुई है, उसका फोन नंबर, इन केस अगर प्राइवेसी पॉलिसी नहीं लगी हुई तो सारी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। अच्छा .com की, मैं .pk की बात नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा जीशान, वेबसाइट दानिश भाई रिपीट कर दिया, कौन सी है? एक दो दो जी क्या बोला वेबसाइट नेम रिपीट कर दिएगा दोबारा। सर जी? मैं शेयर करता हूँ, आप Quiz.com। देख लें। फिर आप डोमेन नेम बताइएगा, मैं सर्च भी करूंगा उस पर, देखेंगे भी कि वो क्या कैसे इंफॉर्मेशन हम उस पर गेट कर सकते हैं। सॉरी, मैं ऐसी जगह पे बैठा हूँ कि वो पता नहीं कौन से नीचे बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, शायद नीचे साउंड भी आ रहा होगा आपको। अच्छा दानिश भाई, दूसरा मेरा क्वेश्चन था डोमेन, हमने डोमेन लेना है वो ओल्ड डोमेन लेना है, क्योंकि सर ने बोला था कि हमने ओल्ड डोमेन लेना है। तो ओल्ड डोमेन लेना, और उसकी एज कितनी होनी चाहिए, कितना ओल्ड होना चाहिए वो? वो अभी हम ना, अभी अगर आप फर्स्ट टाइम ये काम कर रहे हैं तो अभी इन डिटेलों में मत जाएं। ये भी एक पूरी साइंस है डोमेन के हवाले से भी। हालांकि मैं IT पर्सन हूँ, लेकिन मैंने कभी इसको इतना सीरियस लिया नहीं था, लेकिन सर की बातों ने मैं मजबूर कर दिया, यार टाइम जाया कर रहे हो, सीरियस लो। ये छोटी छोटी चीजें बहुत वर्ती हैं, यानी हमारी नजर में छोटी थी, लेकिन वैसे दुनिया में इन्होंने बहुत चेंज, बहुत कुछ बदल दिया। ये सर स्क्रीन नजर आ गई है? जी बिल्कुल। WHO.is, ठीक है। चलें जी, हु इज, बस कोई स्टोरी नहीं है इसमें, और नाम भी बड़ा छोटा था। अच्छा ये भी देखो, ये भी एक ट्रिकी नेम है, और ये आई बिलीव $1 बिलियन है, क्योंकि मैं इसको कुछ 10-12 सालों से यूज कर रहा हूँ, शायद इससे भी पुरानी, और ये एक्टिव चल रही है, सर्विस दे भी रही है। अच्छा कोई डोमेन बता दें जी, कोई आप यूज कर रहे हैं उसकी एज जानना चाह रहे हैं। गूगल की पता कर लें, ये सैमरश की करते हैं। मैंने सर्च किया, सिर्फ प्रेस किया उस पर। अब ये देखें जी, सैमरश जो इसने एक्सपायर होना है इस डेट को, आज से 10 साल बाद, 9 साल बाद, और रजिस्टर इन्होंने की थी 2008 में, और लास्ट अपडेट जो है इनकी मेन पे जो, इसके क्या बोल रहा है? इसको इग्नोर करें, बस ये दो चीजें आपके काम की हैं जो आप जानना चाह रहे हैं। क्लियर हो गया, सेमरश कब बनी और कब इसने एक्सपायर होना है, और जब इसने एक्सपायर होना है शायद उससे पहले इन्होंने फिर 10 साल खरीद लिए होने हैं, यानी रिन्यू कर ली होगी अपनी। बाकी ये नीचे ना इसकी वो होती हैं बैकएंड के किस सर्वर के साथ कनेक्ट है, क्या चीज, यानी ये टेक्निकल चीजें थोड़ी सी, ये नीचे भी सारा वही चल रहा है कि कुछ कंपनीज होती हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन को ओपन कर देती है, कुछ कंपनीज अपनी इंफॉर्मेशन ओपन नहीं करती, वो प्राइवेसी पॉलिसी लगा लेते हैं फॉर सम रीजन, फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो इन्होंने वैसे ओपन की हुई है, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन इन्होंने रखी हुई है, बस ये नीचे सारा उसका वो एक लॉग चल रही है। लेकिन आपको एज पता लग गई है ना यहाँ से, बस सिंपल है। किसकी पूछनी, गूगल की चेक कर लें, यूट्यूब की चेक कर लें। यूट्यूब एक्सपायर होनी है 23 में नेक्स्ट ईयर, और ये लॉन्च हुई थी 2005 में। इस पे नजर जमाती हूँ फिर। इस पे नजर जमा ले, वो पूरा मुल्क ही उठा के ले जाएंगे। उनकी दुनिया पे नजर है यूट्यूब की, आप उनकी डोमेन पे नजर रखें, वो दुनिया पे नजर रखते हैं।
अच्छा, और ऐसा ही। अगर किसी को यहाँ पर स्क्रीन के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन, मैं कॉपीफाई, ये देखो आप, चल मेरे वो आगे कॉपीफाई को एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। देखना copify.com, बस ये वेबसाइट है इसकी। ये वेबसाइट कंटेंट की सर्विस भी दे रहे हैं, ब्लॉगिंग सर्विस भी दे रहे हैं, ई कॉमर्स सर्विस भी दे रहे हैं, प्रेस रिलीज, ये सारी हमसे रिलेटेड सर्विसेज ये दे रहे हैं। तो ये भी इटसेल्फ एक डिजिटल एसेट है बहुत बड़ा। आप कुछ ना करें, अपने ब्लॉग में सिर्फ यही सर्विस दे दें, यानी ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग भी ना बनाए, चलो 1 पेज वेबसाइट ही बना लें, आर्टिकल राइटिंग की एक सर्विस दे दें और अपनी वेबसाइट को गूगल के थ्रू रैंक करना शुरू कर दें कीवर्ड्स के थ्रू, सिंगल पेज वेबसाइट को। और उधर फाइवर पे भी अपना अकाउंट बना के, तो अपना फाइबर का अकाउंट के साथ लिंक कर लें, या यानी इंटरलिंक कर लें आपस में, और अपनी फिर वेबसाइट को प्रमोट कर लें, फेसबुक पे कर लें, लिंक्डइन पे ले जाएं, इंडीड पे ले जाएं, कोरा पे ले जाएं, मीडियम पे ले जाएं। अब बेशुमार वैरायटीज हैं। अब कल वैसे मीडियम के बारे में वो अर्जुमन ने बोला था, वो आर्टिकल टाइप, यानी बेशुमार है ना आइडियाज हैं। अगर किसी ने हमारे साथ कोई अपना आइडिया शेयर करना, काइंडली बताएं। अच्छा दानिश भाई, छोटी सी कंफ्यूजन आ रही थी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, उसमें ये था कि मैं पूछना चाहता था बेसिकली, अगर हम डोमेन एक GoDaddy पे पड़ी है और वही डोमेन हमें ब्लू होस्ट या किसी और वेबसाइट से मिल रही है, उससे तो नहीं फर्क पड़ेगा कोई? नहीं नहीं नहीं, अगर एक डोमेन एक जगह से बाय हुई है तो फिर आपको वहीं से ही मिलेगी। नहीं 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 नहीं, फॉर एग्जांपल बाय नहीं हुई और दोनों जगह अवेलेबल है। हाँ हाँ, वो तो मार्केट प्लेस है ना। GoDaddy डोमेन प्रोवाइडर है, नेमचीप डोमेन प्रोवाइडर है, ये ठीक है, बस रजिस्टर करके आपको दे देंगे, कहीं से भी बाय कर लें। हाँ, प्राइसेस में फर्क होता है अलबत्ता, ठीक, यानी यही मैं मोस्टली सही है, नेमचीप ठीक की प्राइसेस में फर्क है, यानी मोस्टली इसकी सस्ती होती है फर्स्ट टाइम। सम टाइम GoDaddy भी जो होता है उसने भी प्रमोशन चलाई होती हैं, वो भी एक दो डॉलर की डोमेन और विद होस्टिंग दे रहा होता है। यानी कोई सही, समर वेकेशन आ गई तो उसने सेल लगा दी कि सारे आजकल छुट्टियों में घर बैठे हुए बच्चे वगैरह या जो भी है, तो वो सेल लगा देते हैं कि जी $1 में खरीद लो GoDaddy। सही, तो ठीक, ये बस अब जैसे जैसे अब हम रूटीन में रहेंगे ना, तो ये चीज़ें हमें वैसे ही पता लग जाएंगी, आजकल उधर प्रमोशन है तो आजकल उधर है, तो जिधर भी चांस मिला, सस्ती मिली, बाय कर ले। ठीक। अच्छा दानिश भाई, जी जी एक कीवर्ड मुझे मिला था जिसके ऊपर यानी कि मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आ रही है, लोग एवरेज कीवर्ड डिफिकल्टी उसकी 19 है, ठीक है, और उसके ऊपर जो डोमेन पड़ी हुई है .shop में, वो है पुरानी ओल्ड डोमेन और फुली ट्रांजैक्शनल कीवर्ड भी है। और वो किसी के अंडर है, यानी वो जो डोमेन किसी के अंडर भी नहीं है ना, पुरानी है लेकिन पड़ी हुई है .shop में। अच्छा, .shop में, ओके ओके ओके। लेकिन वो ओल्ड डोमेन है और .com में तकरीबन मेरे ख्याल में या तो उसकी कीमत ज्यादा थी या वो थी नहीं अवेलेबल, हाँ क्योंकि ऐसे ही होता है, कीवर्ड में बहुत ज्यादा वॉल्यूम था। तो पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पे गोल्डन चांस है कि .shop में ही मिल जाए, लेकिन एक एग्जैक्ट कीवर्ड, बिल्कुल कोई लफ्ज चेंज नहीं है और मिलियंस में उसकी ट्रैफिक है, तो अब ऐसे कीवर्ड को छोड़ा भी नहीं जा सकता और ऊपर से आप ही .shop में रहिए और ओल्ड डोमेन है। अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन हो जाती है, भाई लूं या ना लूं। एक काम करें, आप चुप करके बाय कर लें। अगर आपको लग रहा है वो वर्थ ही है। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं क्या, डोमेन की बात हो तो रही है, तो उस्मान साहब ने हम सबको कहा था कि एक्सपायर्ड या जो डोमेन हैं उनके ऊपर भी अगर आप डिबेट कर लें, उनको किस तरह ढूंढा जा सकता है और उनको बाय किस तरह किया जा सकता है। सर जी, ये मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो चीज़ों को ढूंढने का, उसको फाइंड आउट करने का प्रोसीजर, ये जितना मुझे पता है डोमेन के हवाले से, कि कैसे उस पर R&D करनी है, कैसे ढूंढना है, कौन सी साइडों से हम इजीली हम वो ट्रिकी स्टफ या ट्रिकी वर्ड्स को कंपैरिजन, जैसे कि ये सैमरश है ना, ऐसे डोमेनों के लिए भी सर्विसेज हैं, ठीक है।
तो मैं बस मैं इसलिए एक्सपर्ट कोई चीज़ अभी ऐड नहीं कर रहा कि मुझे आज की भी सर की क्लास को थोड़ा सा मुझे इन नॉलेज गैदर करना है, मैक्सिमम नॉलेज। तो उसके बाद मैं फिर इस पे हम क्या पता सर हमको ऐसी चीज़ बता दे, शायद मेरा माइंड चेंज हो जाए, मैं फिर उस पर चला जाऊँ और उसको और यानी अगले दिन तक या शाम तक जब हमारा सेशन हो तो मैं उस पर थोड़ी सी रिसर्च करके तो मैं उसकी डिटेल में ले आऊँ आपके साथ सामने सारा कुछ। मैं सिर्फ वो वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरे पास तो है कि मैं कैसे करना है और मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबकी डोमेन होंगी। यार आप ये ना करें कि डोमेन कैसे करनी है, आप ये टारगेट रखें कि करोड़ रुपया कमाना है कम से कम। इंशाल्लाह। अनिश भाई कीवर्ड मिल गया आपको आपकी नीश के रिलेटेड? सर जी आप मेरे साथ आधा घंटा बैठ जाएं तो मैं कर लूंगा। मैं देखें कीवर्ड रूट है उसका इसलिए तो किसी भी लेजेंड के काम का। पास आए हैं हम। जी जी क्या इसलिए तो हम लेजेंड के पास आए हैं जो हमें आधे घंटे में कीवर्ड ढूंढ के दे दे। नहीं मैं लेजेंड नहीं, कीवर्ड का मैं लेजेंड नहीं हूँ, मैं आईटी एक्सपर्ट कह सकते हैं मुझे आप। अच्छा दानिश भाई मुझे मैं ना कल भाई आईटी वाले बता जो रहे होते थे हैं ना वो शॉर्टकट ढूंढते रहते कि हैं। ना दानिश भाई मुझे एक भाई कल बता रहे थे कि जो है ना ये हम लोग जिस पे वेबसाइट बनाएंगे उस मुझे नाम भूल गया वेबसाइट का। उस्मान साहब ने बताया था कि हम लोग वर्डप्रेस उस पे। जी तो जी उसने मुझे बताया था कि जो है उसका थीम वगैरह वो 1 मंथ के लिए होता है और दूसरा उसमें प्रॉब्लम भी होती हैं। तो अगर आप किसी डेवलपर से बनवाते हो तो उसमें वो कोई जो क्या कहते हैं कोडिंग वगैरह करके देते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती, इनमें प्रॉब्लम्स आती हैं। और जो है ना ये इनकी मतलब वो टेक्निकल कुछ बातें कर रहा था जो कोई मुझे वर्ड अभी कुछ बताएं याद नहीं टेक्निकल। आ। चले 12 कोई इशू नहीं है। वर्डप्रेस जो है ना पूरी दुनिया में मोर देन 70% दुनिया की वेबसाइट जो है वर्डप्रेस में बनी हुई हैं। तब सोचे कि दुनिया में 70% जो बिजनेस है वो वर्डप्रेस चला रहा है और वर्डप्रेस ने उसको इतना इजी कर दिया हुआ है ना। आज से अगर 12-15 साल पीछे चले जाए ना तो तब जब मैं भी प्रैक्टिस किया करता था इन चीज़ों पे तो तब वो इतना इजी था कि मैं 1 से 2 दिन के अंदर वर्डप्रेस की पूरी वेबसाइट बना के यानी उसके सेट सूट करके थीम शीम उसके मेन्यू शैन्यू और वो सारा बना बनू के डाटा एंट्री करके थोड़ी बहुत तो मैं उसको अप एंड रनिंग कर देता था। मैं पुरानी बात बता रहा हूँ। अभी जब रिसेंटली जब ये एसईओ में आया और मैंने दोबारा से जब वर्डप्रेस को गो थ्रू करना शुरू किया थोड़ा सा बहुत इजी कर दिया वर्डप्रेस ने अब केस अपना। और बहुत मेच्योर हो गई है वर्डप्रेस अब। पहले वो इतनी मेच्योर नहीं थी, पहले सडनली ना आपकी साइट चलते चलते कोई आपने टेम्पलेट उस पर इंस्टॉल किया ना कोई प्लगइन इंस्टॉल किया वो पूरी वेबसाइट ही करप्ट बंद सारा कुछ जाया। लेकिन अब बहुत मेच्योर है, बहुत इजी है, बहुत यानी सिक्योर हो गई उसकी केसेस जो हैं बनाने के। तो कोई नहीं, आप किसी भी बंदे को यूट्यूब पर सर्च फॉलो करें उसकी प्लेलिस्ट मेरे ख्याल से 3-4 घंटे बैठेंगे ना तो आपको पूरी वर्डप्रेस का पता लग जाएगा, 2-4 दफा देख लेंगे जुबानी याद हो जाने किमें बननी है। फिर भी उसके अलावा भी जब हम इस पे काम करेंगे ग्रुप सब बनाएंगे तो फिर वो सारा हर कोई फिर यानी जो भी ग्रुप में एक बंदा तो कोई ना कोई एक्सपर्ट बैठा ही होगा ना तो वो कोई इशू नहीं है, वो फिर कर रहे होंगे सारे अपना अपना वो इशू सॉल्व भी हो रहे होंगे और बन भी रही होंगी साइड। दानिश भाई ये किसका क्वेश्चन था? कौन कह रहा था कि वर्डप्रेस में इश्यूज वगैरह आते हैं? किसने बोला था ये अभी? दोबारा बोल रहे हैं एक्सपर्ट आ गए हैं। अर्जुमन भाई मैं बिलाल बात कर रहा हूँ। मैंने कल एक भाई से ना बात की थी इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा था कि वर्डप्रेस पे जो है ना वो आप लोग वेबसाइट्स बनाते हो ना तो उस पे जो है वो थीम वगैरह परचेज करना पड़ता है, उसकी और भी कोई सर्विसेज हैं वो 1 महीने बाद एक्सपायर हो जाती हैं। तो लेकिन जो आप डेवलपर से या किसी सॉफ्टवेयर हाउस से बनवाते हो तो वो कोई कोडिंग वगैरह और दूसरी मतलब बात कर रहा था अपनी टेक्निकल जो है ना टर्म्स में बोल रहा था। तो कह रहा था उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आती लेकिन वो आपको कुछ 6 महीने या 2 महीने के बाद जाके अगर उसमें कोई अपडेट करने या कोई मसला आ रहा है तो वो आपका जो है ना जो सॉफ्टवेयर हाउस है वो उसको अपडेट कर देता है या उसको ठीक कर देता है। तो लोग ज्यादातर कोडिंग वाली ही वेबसाइट बनवाते हैं। तो मुझे जितना कुछ याद है मैंने आपसे डिस्कस किया, मैं पूछ लूँ आप ये सबसे। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है वर्डप्रेस के ऊपर।
कि आपका 1 माह बाद, इसमें बस ये होता है कि आपके पास थीम्स होते हैं, ठीक है, और प्लगइन्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। मैं खुद भी वर्डप्रेस का ना काम करता हूँ और मैं उसकी डिज़ाइनिंग का भी ना काम करता हूँ कि वेबसाइट के जो सर्विस पेजेस होते हैं वो कैसे डिज़ाइन होने हैं, ई-कॉमर्स साइट्स बनानी है वो कैसे करनी है, तो ये सारा कुछ मैं ना इसके अंदर हो जाता है आराम से वर्डप्रेस में। और ये भी नहीं होता कि आपकी 1 माह बाद कोई आपकी वो थीम खराब हो जाएगी या आपकी वेबसाइट उड़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं, तो मुझे नहीं पता वो कौन सा बंदा है जिसने आपको कहा, तो या तो वो आपको अपनी सर्विस सेल करना चाह रहा है, ठीक है, हो सकता है उसका कोई सॉफ्टवेयर हाउस हो या उसका कहीं से लिंक हो, तो वो आपको बस अपना कस्टमर बनाना चाह रहा हो, तो ये भी बिल्कुल सीन हो यही सकता है। यही सीन ज्यादा लग रहा है। चले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारा मकसद जो है ना वो करोड़ों में है। अच्छा, मैं अर्जुमन भाई से सवाल पूछना चाह रहा हूँ, दानिश भाई अगर आप इजाजत दें। सर आपका ये सारा कुछ। थैंक यू सो मच। अच्छा अर्जुमन भाई, मेरा एक सवाल ये था कि हमने एक कीवर्ड देखा है जिसके ऊपर वॉल्यूम बहुत अच्छा है, कीवर्ड डिफिकल्टी कम आ रही है, एवरेज में भी वेरिएशंस में भी कम आ रही है, तो उसके ऊपर मैं देखता हूँ कि .com में वेबसाइट जो है वो 1995 में बनाई, किसी ने डोमेन खरीदी और अभी तक उसने छोड़ी नहीं है, और जो .shop में है वो अवेलेबल है, .net में उसने $5,000 लगाया हुआ है नेम चीफ ने, तो ऐसे में क्या मुझे उस डोमेन को लेना चाहिए, .shop में मिल रही है तो? देखें, ये जो टीएलडी पुरानी होती है ना, ये आपकी इतनी वो नहीं करती, आपकी ना रैंकिंग के अंदर नहीं आपका इतना मैटर कर रही होती। आप ले सकते हैं, आप उस पर बना सकते हैं, किसी बंदे ने आके आपका हाथ नहीं पकड़ना कि ये क्यों बनाने लगे हो .shop है तो इसके ऊपर एफिलिएट साइट कैसे बना लोगे तुम, ठीक है। यही तो बात। हाँ, तो किसी ने आपको कुछ नहीं रोकना, गूगल ने बस आपको आपके कंटेंट की बेस पे रैंक करना है, ठीक है, और उसने ये नहीं देखना कि आपकी कौन सी टीएलडी, आप .info की भी आपको मिलती है, आप उस पर भी बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यानी .shop एफिलिएट के लिए चल जाएगी, हाँ यानी चल कि जाएगी, कुछ नहीं होता उसके ऊपर, .shop है, जो मर्जी है, आपकी मर्जी है, आपने बनानी है, आपकी वेबसाइट है। जब जिस बंदे ने आपकी अब ये देखे ना, इसमें बस ये होता है कि एक कोई आपकी आपकी गूगल ने आपको रैंक किया, ठीक है, और गूगल ने आपको जब रैंक कर दिया कहीं पे भी, तो अब आप फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर रहे हैं, अब कोई आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर और आपके पहले नंबर पे आ रहा है, उसने बस आपका जो देखना है ना, मेन जो देखता है वो आपका टाइटल देख रहा होता है, ठीक है। वो ये नहीं ठीक देखता कि नीचे छोटा सा करके यूआरएल लिखा है, वो आपका टाइटल या आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा होता है कि मेरी जो क्यूरी है, तो मैंने जो चीज़ सर्च की है उससे रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन अच्छा इस टाइटल में मिल रही है कि नहीं। तो अगर तो वो उस टाइटल में होती है या उस आपने यानी कि जनरल करके लिखा होता है उस चीज़ को, अपने टाइटल वगैरह को, तो फिर वो बंदा जो होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाता है। तो उधर आपके यूआरएल का कहीं रोल नहीं आया कि आपने जी .show वाला यूआरएल लिया या आपने .com वाला लिया, तो वही सही रहेगा, या अगर .show वाला ले लिया तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर खराब कर देगा। ये बस अपनी हमारी सोचने की बात है, हम अगर उसे करना चाहें या हम उसे नहीं प्रायोरिटी दे रहे तो कोई बात नहीं, इतना कोई मसला नहीं है उसका, अगर आपका दिल है लेने का तो आप ले सकते हैं, चॉइस इज योर। अब मैं एक आपके साथ आइडिया भी शेयर करने लगा हूँ और एक आपसे क्वेश्चन भी करने लगा हूँ। आइडिया ये था कि हम ब्रांड्स को भी टारगेट कर सकते हैं, ब्रांड्स के भी कीवर्ड्स के ऊपर हम अपनी साइट को रैंक कर सकते हैं, ये मेरा एक आइडिया है। अब मैंने तो काफ़ी साइट्स देखी हैं, तो लेकिन एक साइट में बताता हूँ कि जिसकी डोमेन रेटिंग थी 8 और उसके ऊपर जो ट्रैफिक आ रही है वो 2-3 लाख कम से कम आ रही है, क्योंकि उसके 2 कीवर्ड्स जो मुझे पता है उनके ऊपर 4-5 लाख ट्रैफिक बनती है। अच्छा, तो डोमेन रेटिंग उसकी कम है, 15 साल से पुरानी साइट है, और उसने जिस तरह नाइकी है ना, नाइकी online.com इस तरह से ली हुई है, नाइकी shop.com इस तरह से ली हुई है, लेकिन उसने एग्जैक्ट नाइकी पे नहीं ली हुई, और नाइकी .shop में मौजूद है कीवर्ड। तो क्या हमें नाइकी .shop में ले लेना चाहिए उसके मुकाबले में, या फिर हमें उसके उस एग्जैक्ट कीवर्ड पे जिसके ऊपर वो ट्रैफिक ज्यादा ले रहा है उसके ऊपर .com ले लें? अब अगर देखें कि वो इतनी देर से काम कर रहा है, आपने कहा कि मैं 10 साल के यानी 13 साल से भी ज़्यादा उसकी साइट है, तो अब उसे उस लेवल पे आने पे ना काफ़ी टाइम लगा होगा, तो जब आपने ब्रांड के साथ टक्कर लेनी है ना, तो आप इतने भी टक्कर के ब्रांड लेने के बाद में आप टक्करें मारते फिरें कि अब मैं क्या करूँ, ठीक सही। है। तो इसीलिए आप अगर तो ऐसी आपको मिल रही है, नाइकी के ऊपर आपको मिल रही है कि आप शो पे लेना चाह रहे हैं, पर आपको ना वो जैसे कहते हैं अपना कंपेटिटर ना देख के आपको सिलेक्ट करना चाहिए कि जितना स्ट्रॉन्ग वो होगा फिर आपको उस हिसाब से आपको वर्क भी करना पड़ेगा।
असल में डोमेन रेटिंग उनकी कम है, एक तो डोमेन चीज ये, डोमेन दूसरा रेटिंग भी कोई ऐसा रैंकिंग फैक्टर नहीं है। डोमेन रेटिंग लोग पैसे दे के भी बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल, और रेफरिंग तो फिर डोमेन कम है। रेफरिंग डोमेन उसकी कम है। हाँ, रेफरिंग डोमेन्स भी उसकी 80 के करीब है। अच्छा, फिर आप देखें कि वो उस बंदे ने ना या तो एक्सपायर्ड डोमेन बाय की होगी कोई, ठीक है, हाँ जो आपका कंपेटिटर है उसकी एक्सपायर्ड डोमेन होगी, इसलिए वो इतनी ओल्ड है। और आप जाके उसका देखें कि वो कितनी, आप अगर उसे एचरेफ के अंदर पुट करते हैं तो वहाँ पे आपको एचरेफ बता देता है कि ये जो साइट है ना, इसके ऊपर काम कब शुरू हुआ है, इसके कीवर्ड्स कब अपीयर होना शुरू हुए हैं, ठीक है। उसने शॉप बनाई हुई है उस कीवर्ड के ऊपर, या फिर उसने अफिलिएट की कोई साइट बनाई हुई है जो आपका कंपेटिटर है, आप सोच रहे हैं उसे। वो तो एक ब्रांड है ना, उसका तो प्रोडक्ट बेच रहा है वो। तो वो प्रोडक्ट बेच रहा है वो, यानी कि उसने एक स्टोर बनाया हुआ है अपना। हाँ, छोटी सी शॉप सी है। तो फिर अब ये देख लें, आपकी मर्जी है। आप उससे रेलिवेंट साइट्स निकाल के देख लें जो कंपीटिंग डोमेन वाला काम होता है। अगर आपको उसके कीवर्ड्स के ऊपर आपको कोई ऐसी मिलती है, आपको अगर आपने एज एफिलिएट जाना है उसके ऊपर, ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसी एफिलिएट साइट मिलती है जो उसके ऊपर काम कर रही है, तो फिर आप उस कोई उठा लें। और अगर आपको नहीं मिलती तो फिर आप, मैं तो यही कहूँगा कि ब्रांड को अभी ना टारगेट करें। ठीक हो गया, ठीक है। मेरा सर ने भी भी यही बात की थी। अच्छा जी, ये देखें, मैं ऊपर बस एम ही देख रहा था बैठा बैठा, जैसे बंदा वेला बैठा बैठा यूट्यूब पे टाइम ज़ाया करता है ना टीवी ड्रामे देखने के लिए, तो मैं टाइम थोड़ा ज़ाया करूँ namecheap.com/market। अब ये देखें, आइडियाज खुद ही आएंगे आपको। i.p एक डोमेन है, 2 दिन पहले, 2 days लेफ्ट, अच्छा 2 दिन बाद वो उसका वो बिडिंग क्लोज हो जाएगी, तो $3000 हो चुकी है। नाम सिंपल है, वन वर्ड नहीं है। J.P जापान, जापान को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। 245, 202, यानी ये सारी डोमेन $10 की खरीदी होंगी या $5 की खरीदी हुई हैं, और विद इन फ्यू डेज देखिए उनकी बिडिंग कित कैसे जा रही है। कुछ ना करते हुए भी चलो पेट्रोल का खर्चा तो निकलेगा ना पूरे महीने का। बिल्कुल। तो ये सिंपल से आइडियाज है, बस थोड़ा देखते रहना रेगुलर बेसिस पे। अच्छा दानिश भाई, मेरा यहाँ पर एक सवाल है थोड़ा सा। मैं जी असल जी, में ना आया हूँ लेट, ज्वाइन लेट मैंने हुआ हूँ। देख लिया था वो आपको जब आप आए हो। बैक बेंचर साहब हुआ आज मेरे मैंने देख साथ। लिया बैक बेंचर कैसे बैकडोर से आए। हाँ, साल के दौर में मैंने एक डोमेन जैसे ये है .jp और IP और इस तरह, तो मैंने इस तरह का डोमेन नेम ले लिया $10 में। क्या ये इसकी मार्केट प्लेस है, क्या ऑक्शन वाला सिस्टम है, जी क्या है ये बिल्कुल जहाँ बिल्कुल पर जी। अभी आप मौजूद? सर जी, मैं namecheap.com, चलो मैं, आपने किधर से लिया है, कौन सी होस्टिंग प्रोवाइडर से लिया है, डोमेन प्रोवाइडर से? अभी नहीं ली, अभी लेनी है इंशाल्लाह, चलो, एक दो दिन में मैं ले लेता हूँ। ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਲ है, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਪਹਿਲੇ। सर ने भी यही बोला कि यार नहीं खरीदो, तुसी पैसे तो इन्वेस्ट करो। हो जाएंगे, टेंशन ना लो, हो जाएंगे। बस आंखें बंद कर। अच्छा सबसे बड़ी सबसे अहम चीज जो पाकिस्तानी हमारे माशाल्लाह जो हमारे दिल जिगर के अंदर होती है ना, हम पैसे खर्चने से पहले वाकई में हम पहले उसको पूरा एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे होते हैं और ख्वाब भी देख रहे होते हैं उसके। तो मेरा भी सब, बल्कि सर नहीं बोला था, मैंने उन्हीं से सीखा, चीजें सीख रहा हूँ कि भाई पैसे खर्चो, कुछ नहीं होएगा। एक दफा लॉस होगा, अंदाजा हो जाएगा। अच्छा क्योंकि पैसा खर्चा होगा ना, फिर दिमाग में रहेगा यार एवं ही नहीं खर्चने, बेच के खर्चने ने। तो अगली दफा आपका वो पिछला भी पूरा हो जाएगा, और अगले मेरे ख्याल से पूरे साल का जो है शायद आपको एक इतना अमाउंट मिल जाएगा, पूरे साल की जितनी मैंने शायद आपने रोज या हफ्ते में एक बाय करनी थी, वो आप पूरे साल की इकट्ठी बाय करके रख लो। हाँ जी, ऐसे। यानी फसल लगा लो, अच्छा, ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ मैं गई बेच दो। मेरे ना यहाँ बिल्कुल, यहाँ पे ना मैं एक वो करता जाऊँ, 20 बंदे, अगर इनमें से वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे मुझसे बाय किया हुआ है, तो अभी ये ना थोड़ा सा वो आ रहा है, उसका कुकीज का अपडेट होंगी, ठीक है। बैकएंड से जैसे मिलती है मैं अपडेट कर दूंगा, अभी बैकएंड से नहीं आई, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना, आज ठीक चल हो गया। जाएगा। ठीक है ठीक हो गया। अच्छा, किसी को अगर किसी और होस्टिंग के हवाले से ये मार्केट प्लेस को देखना है, तो हम बैठे हुए हम ऐसे इकट्ठे मिलके बैठ के देख लेते हैं। अगर मैं तो नेम चिप को मैंने देखा, मुझे तो यहीं से बैठे बैठे कितने आइडिया आने शुरू हो गए कि अच्छा थोड़ा सा ऐसे करो, थोड़ा वैसे करो, तो ये डोमेन हमारी पक्की अस्सलाम है। वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम।
अच्छा, ये मैं कह रही थी कि एक्सपायर्ड डोमेन का क्या है रेशो? अगर कोई एक्सपायर्ड डोमेन परचेज करना चाहे तो इज एक्सपायर्ड इट डोमेन गुड की टू मार्केट, गो विद और नॉट? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी एक पूरी साइंस है एक्सपायर्ड डोमेन के साथ, अगर आपने जाना है। अभी हम ना बात कर रहे हैं कि डिफिकल्टी वाले पार्ट में ना जाएं, न्यू लेने से ज्यादा बेहतर है। यानी स्टार्ट तो करें ना, पैसे खर्चे तो सही, पता तो लगे जेब में से हमारे पैसे खर्च हुए हैं, अब हमें टेंशन लग गई यार अब इसने ऊपर कब जाना है, इसका रेट कब बढ़ना है, वो एक टेंशन तो बनने दें, फिर वो एक्सपायरी वाले केस में आएंगे हम, फिर बंदे को पता होगा यार मेरे उधर भी पैसे लगे हुए हैं, अब मैंने एक्सपायरी को देख के लेना है। अच्छा, बस अभी हम दानिश भाई आपने एक रास्ता दिखा दिया है, देखो अब अंजला 2-3 दिन इस पे काम करे फिर इंशाल्लाह नई अपडेट देगा। और बिल्कुल एग्जैक्टली इसके पे भी, और इस जैसी कोई 2-3 और भी देख के ना, तो बस अब हमारा पूरा वीक जो है ना मोस्टली टाइम हम इसको भी देंगे कि थोड़ा सा ना जी ये जी R&D इस पे करें दिल लगा के। तो जी जी भाई आपने ये टारगेट रखना है कि ये जो 200 बंदा है ना, 200 बंदे का मतलब है 200 करोड़, बस ये टारगेट हाय हाय रखना है। हाय ईच पर्सन 1 एक करोड़ काटते होना ही चाहिए, हाँ और इसी हाँ साल जी के खत्म होने से पहले। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह लाजमी होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने क्या मेन्यू कार्ड अज मैंने ऑर्डर दियो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ। हाय हाय बिल्कुल। अब मैं तो सोचा भी नहीं सीखा। दानिश भाई, मुझे डोमेन कितने तक की आती है? जैसे अगर हम लेना चाहें हमें कितना इन्वेस्ट करना होगा? आप ना अपने एक पॉकेट मनी का एक हिस्सा जो है ना, मैं तो देखे जहाँ पे पैसे नजर आते हैं बंदा फिर कहता है और लो पैसे, वैसे 5-10 हज़ार रुपया रख लें अलग से थोड़े दिनों के लिए, तो इंशाल्लाह ताला क्या पता डबल कितनी कितनी दफा वो ज़रबे कितना होता है वो। ये भी हम एक निश पे बात कर रहे हैं, डोमेन, सिर्फ डोमेन। अभी हम ना ब्लॉगिंग पे कर रहे हैं, ना हमने कोई एफिलिएट पे जाना है, ना अभी हम किसी चीज पे बात नहीं कर रहे। और उस पे अभी वो एक अलग बिजनेस है, वो एक दूसरी दुनिया है। बस अभी तो फिर हमें ये करना चाहिए कि हम 10-15 डोमेन्स लेके रख लें और लिस्ट करते हैं उनको वही ना, हाँ बस ब्लाइंडली नहीं लेनी, देख के लेनी है, बस थोड़ी सी देख के R&D लेनी करनी है, और वो हम उस पे डिस्कस करते रहेंगे अब आजकल थोड़ा थोड़ा करके ना, ताकि वो थोड़ा। जी जी बोले। वही मैं अर्ज कर रहा था कि दानिश भाई अभी तक कोई आपने इसके बारे में R&D की है कि किस तरह ली जाए? आप सर जी आपकी बातों बातों में और मुझे, मैं आपको ये दिखाते दिखाते मेरी R&D शुरू हो गई हुई है। मैं तो दानिश ज्वाइन भाई, कर रहा मैं हूँ, मैं तो अभी ज्वाइन कर रहा हूँ। राशिद साहब के क्वेश्चन में चीज ऐड करूंगा कि अगर आप एक लाइव डेमो करा देंगे, देखो इस तरह मैंने रिसर्च करी और इस तरह मैंने बाय कर ली, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि रिसर्च का पैटर्न क्या होना चाहिए। सर जी सिंपल सा रिसर्च क्राइटेरिया तो मैंने आपके सामने ही दिखा दिया है, एक नेम चीप का, तो चले इस पे गोडैडी पे भी देख लेते हैं इसकी नाम प्ले मार्केट प्लेस। अच्छा बाय गॉड, मैंने आज फर्स्ट टाइम नेम चीप की मार्केट प्लेस को वेबसाइट से जाके ओपन किया, मुझे नहीं था पता इसका ऑप्शन कहाँ पे कहाँ जाना है कैसे करना है। मैं हमेशा गूगल सर्च, हमेशा क्या ये महीना पहले मुझे पता लगी ये चीज़ है कि मार्केट प्लेस इनके अंदर भी होती हैं, खाली फ्लिपा ही नहीं है, ये फ्लिपा जैसी नहीं है, इनकी अपनी भी मार्केट प्लेस है। दानिश भाई, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो अगर आप बता देना। ये देखो मैंने ये देखा, आपने देखा और हमने देखा ना, आपके देखने में हमारे देखने में बहुत फर्क है। सर जी आपने किस नजर से इसको देखा ये और क्या कॉपी चीज कर में लेंगे से आपको, पकड़ ली, दानिश भाई ये कॉपी तो करना हम चाह रहे हैं आपको आप? करने दे कर करने लेंगे। दे करने दे करने स्कैन दे। कर लेंगे, ये पूरा स्कैन कर लेंगे आपकी। आपके ये दिमाग में क्या चल रहा है, क्या रिसर्च आपने तो रिसर्च कर लिया, हम तो सिर्फ देख ही रहे हैं, अरे इतने पैसा, अरे ये अरे वो। लेकिन बात ये है कि आपके दिमाग में क्या रिसर्च चल रही है वो बता देना। मेरे दिमाग में बाई गॉड एक ही बात चल रही है कि 200 करोड़, अल्लाह की कसम। बिग फिगर। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा है कि 200 करोड़ मेरी जेब में आना, मैं 200 करोड़ ईच, यानी ईच करोड़ ईच पर्सन, अगर 200 हाय पीपल है हाय ना हमारे ग्रुप के, इंशाल्लाह। तो मैं वो बस, इंशाल्लाह। और उसको वैसे पूरा करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे से जहां तक हो सके। देखे जी दुनिया का माल दुनिया च ही रह जाना है, ये नहीं पैसे अल्लाह ताला ने हमारे जिम्मे दिए कि बस चलो इस्तेमाल कर लो, 100%। ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है पैसा, दुनिया का पैसा हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। हमारी प्रॉपर्टी ये है कि मैंने इस पैसे की वजह से किसी की हेल्प की, या उसकी वजह से किसी को बेनिफिट मिल गया, तो मेरी प्रॉपर्टी वो आगे बन गई है, मुझे इस प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। यानी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस प्रॉपर्टी को लेकर बैठ के बस अब मेरा हो गया तो मैं किसी ने देना ही नहीं। दानिश भाई द सीक्रेट मूवी का भी खुलासा यही है कि जो Exactly. चीज आपको चाहिए ना, बस आप सोचने लग जाओ उसके बारे में।
आप वो चीज पालोगे बस सर जी मेरी प्रैक्टिस रहती थी लेकिन कभी नोटिस नहीं था किया, और रियली आफ्टर सीक्रेट मूवी मैंने अपने बच्चों को भी दिखानी शुरू कर दी है, इधर उधर अपने इर्द गिर्द मेरे जितने सब मैं यार देखो ना समझ आए मैनू नाल बाहर है ना, फिर बस फिर शुरू हो जाओ। सर डॉलर मिलियन डॉलर तो दिमाग में ऐसे घूम रहे हैं, नींदें पूरी नहीं हो रही, ठीक है, तबीयत खराब हो रही है, नींदें पूरी नहीं हो रही, यही सिर्फ इसी के बारे में सोच रहे हैं। यही चाहिए, फयाज यही भाई मजा सीक्रेट आ रहा मूवी है की समरी ये है, सीक्रेट मूवी की समरी ही ये है कि आपके ख्वाबों में आना चाहिए। सर ने भी यही वो भी यही कलवर ने तुम्हारे ख्वाब में आना चाहिए, हर वक्त ख्वाब में किसी यकीन वजूद आना। किसी मुंजिला चीज को मजा वजूद बहुत आ रहा देना है। है तो याद रखो, किसी अस्सलाम चीज को वालेकुम दानिश वजूद भाई। देना तो उसका जिक्र शुरू कर दो। उस्ताद मुंजिला मोहतरम क्या मजा बहुत कहते आ हैं? रहा है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए जब हाँ भागता हूँ ना तो सामने से दीवार से टकरा के गिर जाता हूँ, फिर भागता हूँ, फिर टकरा के गिर जाता हूँ। ना 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 गिरो ना सारे मिलके चलते हैं इंशाल्लाह। नहीं समझ आ रही, उससे सवाल कर लिया, उससे सवाल कर लिया, कुछ है तो सही, कुछ 4-5 तो हैं इन कम प्रोग्रेस अज सर, कम, इन प्रोग्रेस, वैसे अगर ज्यादा करे तो फॉलोइंग, सारे। इसी को फॉलो कर रहे हैं भाई। ओए गोडैडी की मार्केट प्लेस पे कैसे जाना है, मैं वही देख रहा हूँ, इधर नजर नहीं आ रही मुझे। कंट्रोल क्या F2 दबा के देख लो मार्केट प्लेस, शायद मिल जाए। अच्छा दानिश भाई, एक सवाल था मेरा डोमेन के हवाले से, जी जी बोलो। और एक सजेशन भी थी, जिस तरह हमने देखी है ना। जी जी मार्केट, अच्छा हम जब मार्केट प्लेस पे आप गए, डोमेन जो नेम शीट पे आप गए हैं ना, जी जी उधर नीचे ऑप्शन डोमेन देखें सर, इसमें डोमेन ऑप्शन। डोमेन नेम आ रही थी .ai, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल सही पहुंचे हैं आप, बड़ा अच्छा पकड़ा है आपने। उसके अलावा अगर हम देखें तो अगर इस तरह की डोमेन हमें मिल सकती है, जिस तरह भी बिल्कुल मेटा की बिल्कुल आ रही, NFT की बिल्कुल .nft बिल्कुल। का .meta। और सारे जो है ना इनको पकड़ ले, ये सर जो है ना इनको बड़ा कुछ पता है। दानिश भाई बाकी लोग अपने माइक म्यूट कर ले, नॉइस आ रहा है, जो बात करे सिर्फ वही अनम्यूट करे। मैं सबके म्यूट कर देता हूँ, फिर जिसने बोला वो अपना अनम्यूट कर ले। दानिश भाई, सॉरी आप बोले वो मैंने म्यूट किया है। मैं भी आपसे सबसे यही बात करना चाह रही, क्योंकि आप आने वाला तो मेटावर्स का है, तो जितना भी आप देखें NFT हो गया, मेटावर्स हो गया, तो क्या हम डोमेन इससे देख के इस नाम से कुछ करके लें? तब से मेरे माइंड में आ रहा है, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछती हूँ, तो ये सर ने अभी सवाल किया, तो मैंने कहा मैं ये आपसे मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बिल्कुल करना चाहिए, और ये फ्यूचर है। जिन जिन चीज़ों का आप जिक्र करने लग गए ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि कुछ लोग NFT और ब्लॉकचेन और इन चीज़ों को जान, मेटावर्स को अभी इतना वो फेमिलियर है उन चीज़ों से, लेकिन मुझे लग रहा है बिटकॉइंस वगैरह। हमारे बॉयज और एजड पीपल के ग्रुप में भी वसीम अकरम है और फीमेल वाले ग्रुप में भी वसीम अकरम है, तो ये तो तो कमाल हो गया। बिल्कुल कर, ये जो AI जो है ना, ये फ्यूचर है इस वक्त। अगर आज से आप .com चले, अब वो टाइम थोड़ा पुराना हो गया है। AI समझ ले आज से फ्यूचर है, और आने वाले दिनों में अगर आज आप इस पे इन्वेस्ट कर देते हैं ना, तो फ्यूचर में ना इसकी बेशुमार मार्केट है, क्योंकि आपकी जितनी इंटरनेट पे डेवलपमेंट चल रही है, जितना काम इस वक्त इंटरनेट पे हो रहा है ना, वो मोस्टली AI रिकमेंडेड साइडों पे चल रहा है काम। कि जैसे ही किसी को पता लगता है ना AI साइड है, वो फौरन उसकी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वेबसाइट बनी हुई है। मे बी कि गूगल, हाँ, और गूगल की भी है ऑफ कोर्स, गूगल तो पार्ट ऑफ टीम है, उसके तो अपने वो एल्गोरिदम्स हैं AI के। दानिश भाई, यहाँ पे ए से क्या मुराद समझ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, तो यानी ये फिर अलग एंड आ रहा है जिसमें ए आ रहा है, तो समझो ये वहां से वो और केस है। वो देखें, वो कह लें वो परचून की वो किराने की दुकानें छोटी छोटी, ये देखें ना, ये छोटी छोटी किराने के $100, $200, $50, $80, ये छोटी दुकानें हैं। और इसमें वैरायटी बेशुमार है, यानी आपको इजीली 1.p देखना इजीली, NFT.win। अगर ये विन की जगह कुछ और होता तो शायद इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा होती, बट फिर भी वर्क यानी ठीक है। अब TIP-tip.dev, ये भी ठीक है, यानी छोटी मोटी हैं, वो किराने की दुकानें हैं गली मोहल्लों वाली। थोड़ा नीचे आ जाता है AI, जिसका ट्रेंड है इस वक्त दुनिया का, वन ऑफ द ट्रेंड। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ इसी में है, लेकिन वन ऑफ द ट्रेंड इन AI इंटरनेट का। देखें UNI,
ये अक्सर फोल्डर हम इंटरनेट अपना वो जो है ना पुराने, अगर जो लोग विंडो यूज़ करते रहते होंगे पुरानी विंडो 8 वगैरह भी या विंडो एक्सपी, उसमें वो अक्सर लोग अपना एक फोल्डर बनाते थे, यूएनआई का फोल्डर बनाते थे। इट मीन्स कि जितनी भी अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर की फाइल है वो सारी उसमें रखते थे, और उसका उसने डोमेन ही बाय कर लिया है कि UNI.ai, और उसकी वर्थ जो इस वक्त जा रही है $34,000 है। innovation.ai $94,000 है। टॉक टिकटॉक जो है उसका उन्होंने शॉर्ट टॉक ले लिया और $9,000 इस वक्त आ रही है उसकी। planet.ai, सैंडबॉक्स ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। मोस्टली हम टेस्टिंग इन्वायरमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं, इस वर्ड को डेवलपमेंट में, तो इसकी भी वर्थ 94,000 है। और इट सैंडबॉक्स मींस कि जो भी कंपनी इसको बाय करेगी वो सॉफ्टवेयर कंपनी होगी, और वो आपको जी सैंडबॉक्स एक क्रिप्टो करेंसी भी है मेटावर्स की, लेकिन सैंडबॉक्स निकला वहीं से ही है ना कि वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की फील्ड से ही निकला ये वर्ड। यानी उसके नाम से मुझे अंदाजा हो गया इस चीज़ का कि जो भी कंपनी इसको बाय आपसे करेगी ना वो सॉफ्टवेयर कंपनी होगी और वो आपके मुंह मांगे पैसे आपको देगी। अब गो टू ठीक है कि जनरल सा वर्ड है, फिर भी $29,000 इसकी वर्थ बन रही है। BNB ये एक टेक्नोलॉजी कहते हैं एक सर्विस है, तो उसकी भी 29,000 है। THC लो THC, अच्छा चले हम सिंपल ये करते हैं, THC है ना, हम THA THB THC THE THD पूरी ABC लिख दें इस पे और .ai लगा दें बस, और देखें कितने आइडियाज आ गए हमारे पास बैठे बैठाए। बस ये है कि हमारे ये 200 बंदों का ना वो गैप रखिएगा कि सारा वो एक ही बंदा ना सारा THABC to Z तक बाय कर ले और बाकी सारे देखते रहें। तो यानी बेशुमार चीजें हैं इजी टू गेट आई बिलीव। TRX, अब देखना छोटे छोटे वर्ड है, TRX TRA TRB TRC, एक दूसरे का ख्याल तो रखना है ना। जो कॉइन्स है ना वो जैसे एथेरियम हो गया और अभी हम उनकी उस भी पे जरा नहीं जा प्लीज रहे, निकाल लें। अभी उस पे नहीं हम जा रहे, वो भी एक बहुत बढ़िया एग्जैक्टली वो क्रिप्टो करेंसी की जितनी भी उसकी सीरीज हैं। अब क्रिप्टो करेंसी मेरे ख्याल से बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इससे फेमिलियर नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी को ही अभी एंजॉय कर लेते हैं। अभी तो पहला दिन हमारा इस पर डिस्कस शुरू हुई है, तो आगे पूरा हफ्ता यही डिस्कस रहनी है, तो हम वो करेंगे उस पर भी पूरा एक दिन सॉरी एक सेशन जो है हम रख लेंगे कि उसी पे सारी डिस्कस करते रहेंगे। और काइंडली जो बंदे क्रिप्टो पे इस वक्त काम कर रहे हैं प्लीज आइएगा और अपना नॉलेज शेयर कीजिएगा। बंदा भी अवेलेबल नहीं है। आ जाएंगे आप शेयर करें ना जरा ग्रुप में, कोई क्रिप्टो वाला बंदा कोई एक्सपर्ट है जिसने यहाँ यूज कर रहा है पिछले 1-2 सालों से, तो काइंडली वो आके हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन बेसिक लेवल का मैं पढ़ा सकता हूँ इंशाल्लाह। जबरदस्त हो गया, हमने पढ़ना नहीं है, हमने एक्सपीरियंस जो रियल टाइम एक्सपीरियंस जैसे सर हमारे साथ शेयर कर वो वाला एक्सपीरियंस हमें चाहिए। इंशाल्लाह सर जरूर। हमने क्रिप्टो नहीं बनानी, हमने कोई कहीं से बाइंग नहीं करनी, हमने किसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सिर्फ डोमेन के वाले से क्रिप्टो को देखेंगे। ले जी अब थोड़े यहाँ पे बड़े ना वर्ड्स आने शुरू हो गए। ग्रुप के अंदर जाके बस एक बंदे को थोड़ा सा इंकरेज कर दो, उससे रिलेटेड सवाल कर दो, देखो आपको जवाब ना मिले तो बात करना, वही ना यार, इंशाल्लाह जवाब सबको मिल जाता है। हमारे 20 पीपल इस वक्त, हाँ, और 200 बंदे कि सारे किधर है मान से, आई डोंट नो। वो कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ कहीं गए होंगे, मतलब हर बंदे की अपनी मसरूफियत है। इसीलिए जो हमारी मैंने तरह वेले हैं वो आ गए हैं। एग्जैक्टली बस इसलिए मैंने मॉर्निंग इवनिंग रखा है कि कुछ लोग इवनिंग में अवेलेबल है, कुछ मॉर्निंग में, यानी मेरी कोशिश है कोई मिस ना। इवन मैं इतना अग्रेसिव हूँ इस वक्त हुआ कि अगर कोई दोपहर में भी कहेगा ना यार 1 बजे भी बैठ जाओ तो मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन आज का दिन नहीं। और अब बाकी अभी मैं खुद भी इसको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इतनी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ठीक है, मैं हजम कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको शायद अभी नहीं वो समझ आ रही, चीज़ें मिस हो रही हैं क्योंकि बड़ी तेज़ी से हम बहुत सी चीज़ों को यानी वो लर्न करने लगे हुए हैं। सम हो ठीक भी है, सम हो किसी के लिए नहीं भी ठीक है, तो हम ये अच्छा न्यू दानिश भाई, ये चाहिए। मैडम फातिमा आ चुकी हैं, अगर हम उस पर काम कर लें फाइवर पे तो हाँ फाइवर सॉरी हाँ बिल्कुल ठीक पे बिल्कुल एक्सपर्ट आ गई है ना। बस मैं ये लास्ट ये स्क्रॉलिंग है, इसके बाद हम आ जाते हैं उनके साथ। और ये देखें जी अब लॉन्ग टेल वाले आने शुरू हो गए हैं। वर्ड्स को देखें, यहीं से पिंकी बेबी क्लॉथ्स.net है, आप पिंकी का W कर दें या बेबी का बेबी वाई की जगह E कर दें। अब ये देखें की जगह Z कर दें। नहीं बेबी वो
हाँ चले एग्जैक्टली बिल्कुल। अब देखें जेड कर दें। अब ये वो जो अब एग्जैक्टली जो आप पूछ रहे थे ना कि मेरे ई दिमाग की में क्या जगह चल रहा है के देख कर के, सकते हैं। हाँ तो वो अब मेरे दिमाग में भी जो चाह रहा है वो आपके दिमागों में भी चलना शुरू हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो डॉग केयर हेल्प है। अब ये डॉग केयर, ये अमेरिकन्स जो हैं इसमें दे लव टू बाइंग दिस काइंड ऑफ डोमेन्स, लेकिन उसकी मार्केट तो 4,300, पता नहीं अब ये क्या स्टोरी है, बाहर इसको होना चाहिए था और भी वर्थ थी। एनी हो, Web3 डॉट सर्विस। अब ये एक Web3 जो है ये अगेन ये आज का जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है इस वक्त जो आप सुनते होंगे Web1 Web2 और Web3 चल पड़ी है। तो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी आपसे इससे बाय कर लेगी और दे विल पे यू मिलियंस अगर आप थोड़ा सा वेट और कर लें। अभी तो 4,200 पे इसकी प्राइस जा रही है। हैंडसन नेटवर्क। अब देखें नाम कितना डिफिकल्ट Hands लॉन्ग, हैंड्स ऑन नेटवर्क, hands 3 on वर्ड्स है। network है। हैंड्स ऑन नेटवर्क, हैंड्स ऑन नेटवर्क, हाँ हैंड्स हैंड्स ऑन ऑन नेटवर्क, ठीक ठीक हैंड्स ऑन ठीक ठीक, एक्सपीरियंस। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बिल्कुल। अब देखें डिफिकल्ट है वैसे, यानी कोई ऐसा नहीं रेगुलर हो, बट ठीक है हैंड्स ऑन नेटवर्क। उस पे अब उसने नेटवर्क मार्केट को टारगेट कर ली, हैंड्स ऑन नेटवर्क। अब नेटवर्क मार्केट का मतलब अगेन वो आईटी फील्ड के बंदों के लिए है। आईटी कंपनी ही इस पे इन्वेस्ट करेगी, और ये जो हार्डवेयर वाली कंपनी होती हैं जो नेटवर्क पे काम करती हैं, दे आर स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। उनके जो एक एक छोटे छोटे गैजेट्स होते हैं ना वो हजारों हजारों डॉलर, लाखों लाखों डॉलर्स के होते हैं। सिस्को कंपनियों के जो अगर आप गैजेट कभी किसी से सुना हो तो वो लाखों डॉलर के बिकते हैं, क्योंकि उनकी वर्थ है, वो दुनिया को चला रहे हैं इस वक्त, पूरे नेटवर्क दुनिया के चला रहे हैं, वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। अब ये हैंड्स ऑन आप कर लें, हैंड्स ऑन NFT.org.com या .org, आई बिलीव इट्स वर्थ ही। देखे ना हैंड्स ऑन से मुझे आइडिया मिलने शुरू हो गए, मैं इसके साथ वर्ड जोड़ने शुरू कर दूंगा। आ गया जी, आ गया कॉइनिस्ट। बस सबके लिए स्पेस रखिएगा। मैंने वही बोला, बैठे बैठे मुझे आइडियाज आ रहे हैं और बैठे बैठे शायद मैं बाय भी कर लेता 4-5 अभी, लेकिन नहीं, अभी मैं चाह रहा हूँ कि वो ही 200 करोड़ को टारगेट रखें हम। और हम इंशाल्लाह कल से मैं आपको ना जो मेरा एक प्लान है, एक छोटा सा टेम्परेरी प्लान कह लें उसको, डोमेन के हवाले से, वो मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा सर के एक्सपीरियंस कल के आज के लेसन के बाद। तो आई बिलीव वी विल तबाही मचाएंगे इंशाल्लाह। अब ये देखे पंजाबी का वर्ड लग रहा है सेव द, अच्छा मैं मुझसे ऐसे पढ़ा गया सेव द सफर। दानिश भाई आप इस तरह भी कर सकते हैं ना कि जिस भाई की भी हम में से बारी आए तो उस्मान साहब को आपका नाम लेके कह दे कि दानिश भाई ने आप कोई सवाल पूछना, वो आप नहीं यार आप खुद ही पूछ लेना, मैनू लभदे फिरोगे। मैं भी आपकी तरह शाई हूँ यार, अब पता नहीं आप लोगों के सामने कैसे इतनी बातें कर रहा हूँ, और वो भी कैम ऑन करके। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि ग्रुप के अंदर है ना पहले सवाल और जवाब की एक लिस्ट बना ली जाए भाई, जिसको नंबर मिलता जाए, बैक बेंचर, जिसको नंबर मिलता जाए। हाँ आज के लिए ये हमारा शुरू यही से ही हुआ था। ये जो बैक बेंचर्स होते हैं ना यही तरक्की सबसे ज्यादा करते हैं। बिल्कुल। अच्छा फिर ये सही है, फिर मैं फर्स्ट बेंच पे बैठता था, मैं तो फिर रह गया। अच्छा नहीं ऐसी बात कोई नहीं है यार, आज के लिए मैं बैच बेंचर हूँ। ठीक, ओके जी। devgrow.com, ecochunk पीछे से बैठकर सबको गाइड करता रहता भाई ये AC, अब ये देखे acwind.net। अब AC विंड सिर्फ एक वर्ड है। मैं AC जो है ये कंपनी, यानी AC बनाने वाली, विंड उनकी वो AC कंपनियां, इसके साथ आप IA लगा दे, acwind.ia .shop .abc .xyz, जो भी आपके दिमाग में चीजें। दानिश भाई जी भाई, कल जो है मैं हुआ था लेट ज्वाइन, क्योंकि है ना मेरा नेट वो मेरा जो डिवाइस है ना वो उसका पैकेज हो गया था खत्म। वो पैकेज कराने के चक्करों में मैं तो फिरता रहा, तो मैं कल लेट हुआ था ज्वाइन। तो मुझे ये बताइए कि शायद ने बताया हो कि नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी यूट्यूब वाला लिंक भी नहीं आया कि उसको भी देख लेता, कि अब हमने कोई अगर डोमेन क्या नाम है हमने बाय कर ली है, सही है। अब यार एक सवाल था दिमाग में, वो भी भूल गया मैं, देखता हूँ। मेरे साथ भी यही मसला आजकल हो रहा है, सर के साथ वो फ्लुएंट इतना हो रहे होते हैं कि फिर मेरे सवाल फिर खत्म नहीं होने और वो फिर बारी नहीं आनी, और सर ने भी कहना चुप एक सवाल के टाइम। तो मैं इसलिए अपना सारा वो शायद यहीं पे निकाल लेता, तो जिसको जहां जो कुछ मिल रहा है काइंडली मेरे भी आपको छोड़े, बस सवाल कर देना, मैंने जवाब मिल जाएगा। तो मुझे अगर जवाब मिल जाए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सारा आगे से। मैं हुण सवाल भुल गया ते हुण जदों याद आएगा पूछांगा।
चले ठीक है। अच्छा फातिमा, आपने करना है अभी वो गिग वाला सेशन? हाँ जो मैं जी फिर बिल्कुल करना है। मैं स्क्रीन आपको दे रहा हूँ, आप शेयर करें और फिर शुरू कर लें। कुछ लोग गैदर हुए हैं इसी वजह से। आप थोड़ी सॉरी, आपकी वॉइस ब्रेक हुई है, समझ नहीं आई। रिकॉर्डिंग हो रही है या मुझे करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना, मैं आपको बस वो मैं अपने स्टॉप कर लूँ और फिर आप उसको बस शेयरिंग पे क्लिक कीजिएगा और स्टार्ट हो जाइएगा। वो तो मैं आपकी बात समझ गई हूँ, स्क्रीन शेयर की, मैं रिकॉर्डिंग की बात कर रही हूँ। हाँ मैं बता रही रिकॉर्डिंग हो हूँ रही है, नहीं कुछ नहीं होगा, आप बस करें, वो रिकॉर्डिंग चल रही है। नहीं, व्हाट आई वांट कि आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें फिर दोबारा से, ताकि सिर्फ वो फाइवर गिग की रिकॉर्डिंग ही हो, सो दैट चलिए ठीक अगर है, किसी को पर्टिकुलरली वो ही देखनी है ना तो वो ही देख ले फिर। ठीक ठीक ठीक, राइट राइट। वैसे मैं इतना खुद बड़ा उसको सेशन काट है। भी सकता हूँ, बाकी आपने मेरे लिए इजी कर दी, मैं अलग जाके काटूंगा, इट कटिंग विल बी करूंगा। इजी। हाँ हाँ या बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट। ओके।